फू, तो आज ग्रीन लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्लीट जीकेजीएस कोर्स में से मैंने कंप्लीट जनरल साइंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आज लास्ट चैप्टर है मेडिएवल हिस्ट्री का, तो फिर हम लोगों का मेडिएवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, तो ऐसे ही सारा का सारा आएगा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और क्या। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखो ये एक टाइप से हिस्ट्री है ना। भक्ति में हम लोग, भक्ति में, ठीक है, पूजा पाठ में, भक्ति में, भगवान में, वो सब कैसे आया, हम लोग का जो नया नया रूल रेगुलेशन बना, हम लोग जो पूजा वूजा करते हैं वो सब कैसे बना, वो सब चीज हम लोगों का एक टाइप से हिस्ट्री है ना। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को पता चला वेद आया, वेदास आए, 4 अलग अलग वेदास आए, उनमें हम लोगों को कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने का, पूजा पाठ करने का, भगवान होते हैं, हम लोग को स्टोरीज वगैरह सब कुछ पता चला वहां से, है ना। तो वही सब चीज का हिस्ट्री हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक टाइप से। ठीक है, भक्ति यानी कि हम लोग हिंदुओं का, है ना। सूफी मूवमेंट्स वगैरह जो मतलब कि मुस्लिम लोग के लिए है ये सब। ठीक है, सूफीज वगैरह के लिए। तो बेटा अब भक्ति मूवमेंट वगैरह क्या है, लाइक आपको पता होगा हम लोग जब वेदास वगैरह पढ़े थे उस वक्त बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने पड़ते थे किसी को भी भगवान के पास, मतलब कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए, भगवान का क्या बोलते हैं, भगवान से रिलेट होने के लिए, भगवान को कनेक्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, खुश करने के लिए हम लोग को बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने पड़ते हैं। वेदास वगैरह में लिखा हुआ था, है ना। तो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, राजा महाराजा, वो लोग तो आराम से करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, दान वान करते थे, गाय वाय को दान करते थे, बहुत सारा चीज रहता था, बलि वगैरह देते थे, सेक्रीफाइस वगैरह जो करते थे सब कर लेते थे। बट गरीब लोग, गरीब दुखी लोग, उनके पास तो कुछ नहीं, वो खाने के लिए उनके पास नहीं है, वो रिचुअल्स क्या परफॉर्म करेंगे, वो बलि क्या देंगे, वो दान क्या देंगे, कुछ नहीं था उनके पास, है ना, गरीब दुखी लोग। तो फिर उस वक्त नए नए सेक्ट्स आए, नए नए धर्म वगैरह सब आए, जैसे कि तुम लोगों का बुद्धिज्म, जैनिज्म, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, उसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं बाबा, आराम से शिफ्ट कर लो उसमें। ठीक है, ऐसे सिर्फ 2 आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2 पढ़े हैं मोस्टली। ठीक है, और 2 बहुत पॉपुलर हुए, ऐसे बहुत सारे आए थे उस वक्त, है ना, बहुत सारे धर्म वगैरह आए थे जो कि सबके सब ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, बट फिर भी आए थे बहुत सारे। तो वहां से देखा गया कि ये तो यार हम लोग का जो धर्म है उसमें तो खतरा है, सब तो गरीब दुखी लोग सब शिफ्ट हो जा रहे हैं, वो तो रह ही नहीं रहे, है ना, कन्वर्ट हो जा रहे सारे के सारे। तो उसके एंड में फिर बाद में जो वेदास है उसके एंडिंग में वेदांत जिसको बोलते हैं, उपनिषद वगैरह ऐड किया गया। उपनिषद में हम लोग को बताया गया कि हाँ, भक्ति मार्ग को फॉलो करके भी हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत इजी भक्ति मार्ग वगैरह फॉलो करके। तो वही भक्ति मार्ग से अलग अलग गुरु वगैरह आए, अलग अलग लोग अलग अलग रूल्स रेगुलेशन दिए, अलग अलग फिलोसफीज वगैरह दिए, वो सब चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन क्या क्या फिलोसफीज वगैरह दिया। हालांकि इसमें डेट वेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डेट वेट हम लोग उतना देखेंगे नहीं, हालांकि हिस्ट्री में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इसमें हम लोग डेट वेट उतना देखेंगे नहीं। ठीक है, बट इतना जान लो कि कौन से गुरु थे, कौन से बाबा थे, कौन से लोग क्या क्या दिए हैं, वो सब चीज के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानना है। ये है हम लोगों का भक्ति मार्ग के बारे में। वैसे ही सूफी मूवमेंट्स के बारे में ज्यादा तो नहीं है, बट फिर भी अच्छा खासा उन लोगों का भी था, वो लोग के बारे में हम लोग पढ़े हैं। क्योंकि जैसे हम लोग को पता है मुगल्स वगैरह आए थे, दिल्ली सल्तनत में आए थे, है ना। तो वो लोग भी बहुत सारा यहाँ पे रहे हैं, अभी भी हैं, हिंदू मुस्लिम सबको यहाँ पे साथ में ही रहते हैं। तो उन लोगों का भी बहुत सारा रूल रेगुलेशन था, बहुत सारा ऑर्डर्स वगैरह था, सिलसिला था, वो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग भक्ति मूवमेंट से, है ना। स्टार्ट करते हैं किससे, भक्ति मूवमेंट से। ठीक है, ये मेन फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सबसे पहले क्या था उनका काम, सेक्रीफाइसेस जो है उसको बंद करना। तो सबसे पहले क्या किया वो लोग, डिस्कार्ड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। सबसे पहला काम किए थे भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट किए थे, भक्ति मूवमेंट को फॉलो करके हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, ये सब चीज स्टार्ट किए थे। सबसे पहले से रिचुअल्स वगैरह और सेक्रीफाइसेस वगैरह को वो लोग त्याग दिए, है ना, कि नहीं हम लोग पूजा पाठ में जो रिचुअल्स वगैरह होता है या फिर सेक्रीफाइस करते हैं, मारते हैं, बलि देते हैं, वो सब हम लोग नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, हम लोग दूसरा तरीके से भगवान से कनेक्ट होंगे, ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स है जैसे कि तुम लोगों का मोनोथिस्टिक, मोनोथिस्टिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड, एक सिंगल गॉड का वर्शिप करना। ठीक है, गॉड होता है या तो फॉर्म हो सकता है या तो फॉर्मलेस हो सकता है। लाइक तुम लोगों का कुछ होते हैं जैसे कि हम लोग भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम, ये लोग को क्या हम लोग एक फॉर्म में मानते हैं कि हाँ एक फॉर्म है। ठीक है, कुछ होते हैं जो फॉर्मलेस मानते हैं, मतलब कि हमारा
आत्मा ही परमात्मा है, आप आत्मा के अंदर ही भगवान है, इस टाइप का फॉर्मलेस होता है। वो ऐसे कोई मूर्ति या फिर कोई पूजा, क्या बोलते हैं उसको, वो सबका पूजा, मूर्ति वगैरह का, किसी स्टैच्यू वगैरह का पूजा नहीं करते, मानते हैं कि हाँ भगवान है, वो हमारे अंदर है। ये है फॉर्म और फॉर्मलेस, दो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, भगवान जो होंगे दो फॉर्म और फॉर्मलेस अलग अलग टाइप में उस वक्त बिलीव करते थे। कुछ फॉर्म पे बिलीव करते थे, कुछ फॉर्मलेस पे बिलीव करते थे। जो फॉर्म पे बिलीव करते थे, जो भगवान के कुछ फॉर्म पे बिलीव करते थे, उनको बोला जाता था सगुन। ठीक है, गुण याद रखना, बोलते ना कितने गुण मिल रहे हैं, लड़का लड़की कितने 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, आपके गुण, बच्चों के गुण बहुत खराब है ना, गुण बोलते हैं ना। वैसे ही एक होता है सगुण जो अच्छे गुण के हैं, एक होता है निर्गुण जो बुरे गुण के हैं। बुरे नहीं मतलब निर्गुण मतलब बिना गुण के बोलते हैं, ऐसा है ना। तो वैसे ही सगुन याद रखना, सगुन उनको बोलते हैं जो फॉर्म गॉड पे बिलीव करते हैं। ठीक है, जैसे राम हो गए, शिव हो गए। ठीक है, और निर्गुण उसको बोलते हैं जो कि बिलीव ऑफ फॉर्मलेस गॉड। ठीक है, फॉर्मलेस गॉड का फॉर्म पे बिलीव नहीं करते, वो भगवान पे बिलीव करते हैं, है ना, सच है। लेकिन जो फॉर्म है, भगवान का जो फॉर्म दिया हुआ है कि राम, लक्ष्मण, हनुमान, वो फॉर्म पे बिलीव नहीं करते। वो मानते हैं कि हाँ हमारे अंदर ही भगवान है, हम ही भगवान है, हर किसी में भगवान है, वो एक फॉर्म है, ये फॉर्मलेस वन। ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है, सगुन हु बिलीव इन शिवा कॉल्ड नारायण नयनार्स। ठीक है, और सगुन हु बिलीव इन क्या था, वैष्णु, विष्णु। ठीक है, कॉल्ड अलवार्स। ठीक है, ये दो याद रखना। निर्गुण पता चल गया, जो फॉर्मलेस भगवान पे बिलीव करते हैं। ठीक है, फॉर्मलेस पे बिलीव करते हैं। और सगुन जो फॉर्म पे, जैसे कि हिंदू, सॉरी तुम लोगों का शिव, विष्णु, राम, ये सब पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और सगुन भी दो टाइप में बांटा गया है। सगुन को दो टाइप में, मतलब कि अलग अलग टाइप का अलग अलग रहेगा जो, बट दो खाली याद रखना तुम लोग। जो भगवान शिव पे बिलीव करते हैं उसको नयनार्स बोलते हैं। ठीक है, और जो भगवान विष्णु पे बिलीव करते हैं उसको अलवार्स बोलते हैं। ठीक है, अंडल याद रखना, अंडल एक सबसे पहली लेडीज थे, है ना, सबसे पहले लेडीज, ये वाले अंडल जो है सबसे पहले लेडीज थे जो कि भगवान विष्णु पे बिलीव करते थे। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, अलवार, फर्स्ट फीमेल अलवार, जो कि भगवान विष्णु पे बिलीव करते, प्रो फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। ये प्रो फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ फिलोसफीज वगैरह देखते हैं और कौन कौन दिया था वो पे देख लेते हैं। ठीक है, ये है 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। जैसे कि सबसे पहले तुम लोग का आदि शंकराचार्य। ठीक है, याद रखना, आदि शंकराचार्य जो है वो अद्वैत फिलोसफी दिए थे, अद्वैत, नॉन डुअलिटी, डुअलिज्म। ठीक है, नॉन डुअलिज्म मतलब कि हमारा सोल, हमारा जो आत्मा है वही भगवान है ना, ऐसा बोले थे। ये है तुम्हारा अद्वैत। कौन बोला था, आदि शंकराचार्य जी बोले थे, हमारा जो आत्मा है ना, वही भगवान है, कोई अलग कोई भगवान ऐसा कोई नहीं बोलते ना, विष्णु शंकर ऐसा कुछ नहीं है, बोलता भाई हमारा जो आत्मा है वही भगवान है। आत्मा को ही शुद्ध रखो, उसी का प्रार्थना करो, सब कुछ वही करो। ठीक है, आता है फिर द्वैत, द्वैत डुअलिज्म। ठीक है, ये थे माधवाचार्य, बोला जो हमारा सोल है वो गॉड नहीं है भाई, हमारा जो सोल है वो गॉड नहीं, गॉड अलग है। ठीक है, हमारा सोल गॉड नहीं है, हम गॉड नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तीसरा आया द्वैत अद्वैत, यानी कि भेदा भेद, द्वैत भी है अद्वैत भी है ना, द्वैत और अद्वैत दोनों है। ठीक है, ये थे तुम्हारा निम्बक आचार्य। ठीक है, ये बोलते थे सोल जो है एक्चुअली में भगवान तो है और आत्मा भी भगवान है, बट आत्मा जो है पार्ट ऑफ द गॉड है। ठीक है, आत्मा जो है एक पार्ट है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सूरज, इससे कंपेयर किए थे ये खुद। ठीक है, सूरज और किरण, सूरज मेन है ना, उसका जो किरण आ रहा है, रोशनी आ रहा है, सूरज का ही पार्ट है। वैसे ही भगवान मेन है, हमारे अंदर जो आत्मा है भगवान का ही एक पार्ट है, वो है। यही बोला था वो द्वैत अद्वैत। कौन बोला था, निम्बक आचार्य। सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है, सोल जो है गॉड का एक पार्ट है। ठीक है, दूसरा आएगा शुद्ध अद्वैत, शुद्ध पूरा प्योर, जो दिया था तुम्हारा वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, प्योर नॉन डुअलिज्म, प्योर नॉन डुअलिज्म। वो बोले थे कि वर्ल्ड इज रियल एंड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, मतलब कि नॉन प्योर नॉन डुअलिज्म, मतलब कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वही एक टाइप से गॉड का बनाया हुआ ही एक सारा का सारा गॉड का ही बनाया हुआ है, गॉड का ही पूरा का पूरा पार्ट है, सोच लो। ठीक है ना, पूरा का पूरा जो सृष्टि बना हुआ है, सृष्टि है ना, वो पूरा का पूरा गॉड का ही एक पार्ट है, जो कि गॉड अपने आप से बनाए हैं। ठीक है, ये बोले थे। ठीक है, और उसके बाद आया तुम्हारा विशिष्ट अद्वैत, जो कि तुम्हारा दिए थे रामानुज आचार्य जी ने।
ठीक है, वो बिलीव करते थे इन आइडल वर्शिप। याद रखना, रामानुजाचार्य जो है आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे और क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म था ये। सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड बट रिटेन इट्स इंडिविजुअलिटी। ठीक है, सोल जो है, हमारा जो आत्मा है, गॉड का ही पार्ट है, लेकिन अब वो खुद का है, वो गॉड नहीं रहा, वो है ना, वो अब खुद अपना इंडिविजुअलिटी रिटेन कर चुका है। ठीक है, समझ में आया? ये 6 फिलोसफीज है और ये फाउंडर्स है उन फिलोसफीज के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भक्ति मूवमेंट्स के जो सेंट्स हैं, जो बोलते हैं साधु, साधु बोल लो, पीर बोल लो, पीर मुस्लिम्स बोलते हैं, मतलब कि सूफी वर्ड्स है ना, साधु वाधु जो होते हैं, बाबा वगैरह जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग अलग अलग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कबीर जी। कबीर के दोहे तो आप लोग जानते ही हो। ये निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं। निर्गुण मतलब ये किसी भी गॉड का फॉर्म पे बिलीव नहीं करते, ठीक है ना, भगवान शिव राम ये सब चीज पे बिलीव नहीं करते वो। ठीक है, वो बिलीव करते हैं, वो इवन इनका दोहे अगर सुने होगे तुम लोग तो उसमें बोलते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजलू पहाड़। ठीक है, अगर पत्थर पूजने से मेरे को हरि मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, तो पहाड़ पूज लेता हूं यार, है ना। अब ऐसे ही मुस्लिम्स को भी बोलते थे, मतलब कि एक टाइप से कि क्या आपके अल्लाह क्या बहरे हैं जो आप इतना बड़ा बड़ा चोंगा लगा के इतना लंबा लंबा जो अजान करते हो, क्या है ये सब, मतलब कि किसी पे बिलीव नहीं करते थे उन दोनों पे ही। ठीक है, बिलीव है, ठीक है, उनका एक टाइप पे बिलीव नहीं है ना। वही सब तो हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे जो पहले रिचुअल्स होते थे उनको कैसे अलग किया जा रहा है। रिचुअल्स पे ये लोग बिलीव नहीं करते, रिचुअल्स पे बिलीव, भगवान पे बिलीव करते थे, रिचुअल्स पे बिलीव नहीं करते थे, है ना, एक टाइप से। तो ये ऐसा नहीं बोलते थे, निर्गुण सेट से बिलीव करते, एक टाइम से भगवान पे ही बिलीव नहीं करते थे क्या यार, नहीं बोल सकते। ठीक है, भगवान पे तो बिलीव करते ही होंगे, लेकिन इनके जो परफॉर्मेंस, भगवान को बिलीव करके जो हम लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उन पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, डिसाइपल ऑफ रामानंदा, ये रामानंदा ये जो है ना, इन्हीं के शिष्य थे, ये जो रामानंद जी हैं इनके शिष्य थे वो। ऑब्वियसली ये भी निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, ऐसा मान लेना। ठीक है, बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। भगवान पे इन द सेंस भगवान पे बिलीव करते थे, बट बोलते थे कि हमारे अंदर ही भगवान है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल भगवान वगैरह नहीं है, हमारे अंदर ही भगवान है। ठीक है, कबीर का दोहा तो पता ही होगा, जिसको हम लोग बोलते थे क्रिटिसाइजेस हिंदू एंड मुस्लिम धर्मा बोथ। ठीक है, ये जो कबीर के जो दोहे हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, बिलोंग्स टू निर्गुण सेक्ट, बजक को हम लोग कबीर के दोहे बोलते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, ये है रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, और यही है रामानंद, इनके शिष्य कौन थे? कबीरदास। बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, बस इतना जान लो, उससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामानुज आचार्य, ठीक है, रामानुज आचार्य जी ये हैं। ठीक है, ये भगवान पे बिलीव करते थे। ठीक है, ये थे सगुन सेक्ट से। ठीक है, फाउंडर ऑफ वशिष्ठाद्वैत। ठीक है, यही है वशिष्ठाद्वैत का जो फाउंड किए थे। ठीक है, बिलीव इन आइडल वर्शिप। ठीक है, याद रहेगा, वशिष्ठ अद्वैत पर फाउंड किए थे हम लोग, देखे थे इसका फिलोसफी भी इनका देखे थे। ये है गुरु नानक जी। ठीक है, अभी वैसे तो गुरु नानक जी का यहाँ पे नाम दे दिया हूं, बट हम लोग सिख एरा को अलग से पूरा का पूरा कवर करेंगे। पूरा का पूरा 10 ठो गुरु आए थे सिख एरा में, 10 डिफरेंट गुरुज आए थे। ठीक है, डिफरेंट मतलब 10 ठो गुरु आए थे जिन्होंने सिख एरा के बारे में पूरा, मतलब पूरा का पूरा सिख एरा में उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, 10 गुरुओं के बारे में। ठीक है, तो यहां खाली गुरु नानक जी के बारे में पढ़ने जो सिख एरा को स्टार्ट किए थे। बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट, ये भी निर्गुण सेक्ट पे बिलोंग करते हैं, मतलब किसी फॉर्म गॉड पे क्या बोलते हैं, बिलीव नहीं करते थे, है ना। अब फाउंडर ऑफ सिखिज्म यही थे, एक्चुअली में हिंदू ही थे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म जो स्टार्ट किया था फाउंडर थे, ठीक है, वो सब भी तो हिंदू ही थे, ये भी हिंदू ही थे। इन्होंने सिख धर्म का स्टार्ट किया था, सिख धर्म स्टार्ट किया था ये। ठीक है, फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। डेट वेट में पहले बोल दिया हूं, डेट वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट वेट उतना देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर आए थे ये देखो वल्लभाचार्य जी। ठीक है, हम लोग इनका फिलोसफी भी देखे थे, गिव शुद्ध अद्वैत फिलोसफी। ठीक है, इन्होंने ही दिया था पुष्टि मार्ग, he gave the philosophy of पुष्टि मार्ग। he said राम एंड कृष्ण आर अवतार ऑफ विष्णु, ये बोले थे कि राम और कृष्ण जो हैं दोनों के दोनों विष्णु के अवतार हैं। और इन्होंने पुष्टि मार्ग दिया था कि भगवान का भजन वजन करो। ठीक है, भजन वजन करके भी तुम आराम से भगवान को पा सकते हो, इस टाइप का। ठीक है, याद रखना पुष्टि मार्ग। उसके बाद आए थे तुम्हारे ये
विद्यापति, विद्यापति जी, है ना, विद्यापति जो तो है कंपोस्ट पदावली, ठीक है, पदावली जो है एक मतलब कि लव पोएम है, ठीक है, लव बैलेट्स, बैलेट्स है ऑफ राधा एंड कृष्णा, लव पोएम्स वगैरह है, राधा भगवान राधा और कृष्ण जी का लव बैलेट्स वगैरह ये कंपोज किए थे, ठीक है, ये है तुम्हारे विद्यापति जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चैतन्य जी, है ना, चैतन्य जी जो है ये है, ठीक है, हरे राम हरे कृष्ण करते रहते थे, मस्त मस्ती में रहते थे, बंगाल में इन्होंने स्थापना किया था एक टाइप से, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु प्रोपागेटेड कृष्ण भक्ति इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में इन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रोपागेट किया था, और हिज मूवमेंट्स केम टू बी नोन एज गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है ना, गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है, याद रखना, ये गौड़िया वैष्णविज्म याद रखना, किसने दिया था तुम्हारा, चैतन्य जी ने दिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पे बिलोंग करते थे, इन्होंने ही बंगाल में अपना कृष्ण भक्ति को प्रोपोगेट किया था, ठीक है। ये है तुम्हारे पुरंदर दास, क्या नाम है इनका, पुरंदर दास, फादर ऑफ द कैर्नेटिक म्यूजिक, साउथ में जो रहता है ना म्यूजिक, है ना, कैर्नेटिक म्यूजिक के फादर थे पुरंदर दास जी, ठीक है, फादर ऑफ द कैर्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आए तुम्हारे बहुत पॉपुलर और बहुत फेवरेट तुलसीदास जी तो हैं ही, और ये भी मीराबाई, है ना, ये भी बहुत पॉपुलर है, मीराबाई डिसाइपल ऑफ रविदास, रविदास जी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। रविदास जो है एक्चुअली एक कोबलेट सेंट बोलते हैं उनको, रविदास जी, आगे उनके बारे में भी है। रविदास जी एक कोबलेट सेंट मतलब कि वो जूता चप्पल बनाने वाला काम करते थे, ठीक है, उनका पूरा फैमिली पेशा था, बोला फैमिली प्रोफेशन था उनका कि वो जूता चप्पल बनाने वाला काम करते थे, और जूता चप्पल बनाने के साथ साथ वो भगवान का भक्ति वगैरह भी करते थे, ठीक है, ये उन्हीं के भक्त है, ठीक है, मीराबाई जो है उन्हीं के भक्त है। डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के जो राणा सांगा जी थे उनकी ये बहू हैं, ठीक है, अपना शादी वादी किए, फिर उसके बाद शादी वादी अपना वैवाहिक जीवन अच्छा खासा व्यतीत किए, उसके बाद फिर ये मोक्ष की प्राप्ति, या ये मतलब कि सोच लो भगवान का भक्ति में लीन हो गए, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में, ठीक है ना। शी वाज अ रैथोर प्रिंसेस ऑफ मेवाड़, होगा यार राजस्थान, मेरठा नहीं होगा, मेवाड़ होगा, मेवाड़, मेवाड़ ये गलत है, छोड़ो, राठौर प्रिंसेस ऑफ मेवाड़, ठीक है, राजस्थान, मेवाड़ था क्या था, राठौर प्रिंसेस ऑफ राजस्थान, देख लो यार, ठीक है। अ ग्रेट डिवोटी भक्त ऑफ लॉर्ड कृष्णा स्पेंट हर एंटायर लाइफ इन द भक्ति ऑफ कृष्णा, भक्ति कृष्णा भक्ति में पूरा का पूरा वो अपना लाइफ व्यतीत कर दिए, ठीक है। तुलसीदास के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि भगवान भक्त ऑफ राम जी के भक्त हैं ये, इन्होंने ही रामायण लिखा था, फॉर्म रिटन ए फेमस राइटिंग्स इनके था रामचरितमानस, ठीक है, एक्चुअली रामायण नहीं लिखा था, रामचरितमानस लिखा था, रामायण किसी और ने लिखा था, किसने लिखा था मुझे याद नहीं, भूल गया मैं, ठीक है। कविता वाली लिखा है इन्होंने, गीता वाली लिखा है, और राम कल्ट लिखा है, ठीक है, ये थे तुम्हारे तुलसीदास जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आए तुम्हारे सूरदास जी, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में पूरा पागल थे, ठीक है, पूरा लीन हो चुके थे। ही वॉज अ ब्लाइंड, अंधे थे सूरदास, उनका नाम बचपन से सब कुछ सुनते होंगे। बिलोंग टू आगरा, आगरा से बिलोंग करते थे। डेडिकेटेड हिज लाइफ इन कृष्ण भक्ति, अपना पूरा का पूरा लाइफ कृष्ण भगवान के भक्ति में ये डेडिकेट कर चुके थे। ये है दादू दयाल जी, है ना, ये है तुम्हारे दादू दयाल जी, भक्ति सेंट, बिलोंग्स टू निर्गुण सेक्ट, ये भी निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे। फाउंडर द दादू पंथ, इन्होंने ही दादू पंथ का फाउंडेशन किया था, फाउंड किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग क्या था, शंकरादेव, शंकरादेव क्या नाम है यार, शंकरादेव था यार इनका नाम, छोड़ो, शंकरादेव नाम था इनका, ये है शंकरादेव जी, ठीक है। स्प्रेड भक्ति मूवमेंट अक्रॉस असम, ये असम के आसपास भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किए थे। प्रो फाउंडर ऑफ द सत्रिया डांस, ये देख रहे हो, ये वाला सत्तरिया डांस इसको बोलते हैं, सत्रिया बोलते हैं, कोई सत्तरिया बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो। ही गेव बोर गीत, ठीक है, इसी मतलब कि बोर गीत बजेगा, ठीक है, बोर गीत एक गीत है, बोर गीत बजेगा और ये लोग सत्तरिया डांस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कौन दिए थे ये, तुम्हारे शंकरादेव जी, ठीक है। ये है तुम्हारे क्या नाम था यार, त्यागराज जी फ्रॉम तमिलनाडु, भक्त ऑफ रामा, ठीक है।
त्यागराज जी हैं जो कि राम भगवान के भक्त थे। चलो, ये है तुम्हारे ज्ञानेश्वरा जी, ठीक है, ये वाले ज्ञानेश्वरा जी हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट का फाउंडेशन किया था, मतलब कि फाउंड किए थे, ठीक है। रोट कॉमेंट्री ऑन भगवत गीता, भगवता क्या था, भावरा भावरात दीपिका, भावरा दीपिका, भावार्थ अदीपिका, भावार्था दीपिका, ठीक है, छोड़ो यार, भगवत गीता का इन्होंने कमेंट्री किया था भगवत गीता पे, ठीक है। ये है तुम्हारे नामदेव जी, ठीक है, फाउंडर ऑफ द वर्करी सेक्ट, फाउंडर ऑफ द वर्करी सेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सारा के सारा से क्वेश्चन आ चुका है, पूरा कूट कूट के क्वेश्चन आया है, ठीक है। सबसे पहले रामदास जी हैं, रोट दशाबोधा कंपाइलेशन ऑफ हिज सरमोन, ठीक है, दशाबोधा उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये जो है तमिल के हैं, ठीक है, तमिल साउथ के है, तमिल नहीं, ठीक है। वसवन्ना फाउंडर ऑफ लिंगायत या फिर वीर शैवात सेक्ट, ठीक है, वीर शैवात सेक्ट, याद रखना, लिंगायत या फिर लिंगायत मतलब भगवान शिव का ही लिंग रहता है ना, ठीक है, लिंग शिवलिंग, वीर शैवात या फिर लिंगायत सेक्ट को इन्होंने फाउंड किया था। इनिशियली अ जैना, ठीक है, इनिशियली एक जैना थे, एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ चालुक्य किंग इन द 12th सेंचुरी, ठीक है, चालुक्य जो किंग थे उनके कोर्ट के एक मिनिस्टर थे इनिशियली, ठीक है। बाद में वो क्या बोलते हैं, सेंट बन गए, साधु बन गए, और इन्होंने फाउंड किया था लिंगायत या फिर वीर शैवा सेक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्ट्स वगैरह आए थे, ये जैनिज्म बुद्धिज्म सब क्या एक सेक्ट ही है ना, वैसे ही बहुत सारे सेक्ट वगैरह जो है वो सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है तुम्हारे स्वामी हरिदास जी, कौन, ये स्वामी हरिदास जी है, ठीक है, ये है तुम्हारे स्वामी हरिदास जी। कौन सा कलर ले लें, एक ठो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये स्वामी हरिदास जी हैं। ये भी नहीं दिख रहा यार, येलो नहीं दिखा, रेड नहीं दिखा, व्हाइट दिखेगा, ठीक है, छोड़ो। स्वामी हरिदास जी हैं ये, ठीक है। इनके शिष्य हैं तानसेन, याद है अकबर के बारे में हम लोग पढ़े थे, उनके कोर्ट में था एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन, ठीक है, जिनका नाम था तानसेन, और अकबर है ये है अकबर, ये है तानसेन, और ये है स्वामी हरिदास जी, ठीक है। तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में आने से पहले वो हरिदास जी के शिष्य थे, ठीक है ना, हरिदास उनके गुरु हैं, ठीक है। तो स्वामी हरिदास जी अ ग्रेट क्लासिकल म्यूजिशियन, अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभी जितना ही पढ़ा रहा हूं, अभी इसके बाद जितना बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था बट स्टार्टिंग वाला, बीच वाला उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बहुत सारा, देखिए कम से कम हम लोग 15-20 तो पढ़ चुके होंगे गुरु के बारे में, सबके सब उतना आता नहीं है, ठीक है। अभी जो बढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, देख लेना, अभी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो लिव्ड इन वृंदावन, ये जो है वृंदावन में रहते थे हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी, ठीक है। और इनके गुरु थे किसके, तानसेन के, टीचर ऑफ तानसेन, ठीक है। अब ये है गुरु रविदास जी, बताया था मैंने, ये मीराबाई के जो गुरु थे यही थे रविदास जी, इनको बोलते हैं रायदास भी इनका नाम है, ठीक है, रविदास या फिर रायदास, ठीक है। ये जो थे कोबलर सेंट थे, कोबलर मतलब क्या होता है, शू मेकर, कोबलर सेंट थे, इनको बोलते हैं हम लोग कोबलर सेंट, जिसका मतलब होता है शू मेकर, स्पिरिचुअल गुरु ऑफ लेजेंडरी भक्ति सेंट मीराबाई, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आ गए वासुगुप्ता जी, ठीक है, अभी हम लोग कश्मीर की तरफ आ चुके हैं। वासुगुप्ता जी जो है, ये जो है, ठीक है, 9th सेंचुरी पब्लिशर एंड सेंट फ्रॉम काश्मीर, फिलोसोफर ऑफ काश्मीर, फाउंडर ऑफ द काश्मीर शैवाइट, मतलब कि एक टाइप से समझ लेना कि ये काश्मीर में थे, काश्मीर के गुरु हैं, ये भी कश्मीर, लाल डेड जो है, लाल डेड बोलते हैं इसमें, इनको काश्मीरी क्या बोलते हैं ना इनका नाम, हाँ लालेश्वरी, इनको लाल डेड या फिर लालेश्वरी जी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी हैं, दोनों के दोनों कश्मीर से, ठीक है। इन्होंने कश्मीर में शैवाइट का मतलब कि भगवान शिव का एक टाइप से फाउंड किया था, ठीक है, भक्ति मूवमेंट, काश्मीरी शैविज्म इन्होंने स्टार्ट किया था, काश्मीरी शैविज्म इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 9th सेंचुरी में। फिर आया तुम्हारा 14th सेंचुरी में काश्मीरी मिस्टिक पोएटिस एंड योगिनी, शी कंपोज्ड
हर पोएट इन द काश्मीरी लैंग्वेज मेकिंग स्पिरिचुअल टीचिंग्स इजी फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब कि वहां पर ही जो पोएट वगैरह, पोएम वगैरह, भगवान का जो, भगवान के बारे में, भगवान का स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो पोएट वगैरह उन्होंने लिखा, लाल रेड्डी जी ने, है ना, वो सारा का सारा काश्मीरी लैंग्वेज में लिखा है ताकि लोकल्स जो है उसको अच्छे समझ पाए और ये जो है अपना स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, याद रहेगा, वासु गुप्ता जी और लाल रेड्डी जी। ठीक है, लालेश्वरी, जिनको हम लोग काश्मीरी क्या बोलते हैं यार, काश्मीरी बोलते थे ना, काश्मीरी पोएट बोलते हैं इनको, या फिर लालेश्वरी जी बोलते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा शांति पर्वा। शांति पर्वा एक बुक है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत महाभारत। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब महाभारत हुआ था तो आपको पता है ये क्या नाम है, भीष्म पितामह को भगवान अर्जुन ने पूरा का पूरा बाणों के सैया में लिटा दिया था। बहुत सारा बाण वगैरह मार के उनको बाणों के सैया में लिटा दिए थे। ठीक है, लेटे हुए थे, वो मरे नहीं थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो मरे नहीं थे, लेटे हुए थे लेकिन मरे नहीं थे। पूरा का पूरा महाभारत खत्म हो गया फिर भी वो मरे नहीं थे। महाभारत खत्म होने के बाद बोलते हैं युधिष्ठिर जी, ठीक है, जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, जो कि राजा की गद्दी में बैठे बाद में, ठीक है, वो ना बहुत दुखी थे। हालांकि दुखी सबको ही थे, ठीक है, बट युधिष्ठिर भी बहुत दुखी थे। तो वो गए भगवान ये परशुराम जी, परशुराम बोल रहा हूं, क्या नाम है इनका, क्या नाम है यार इनका, भीष्म जी, हाँ, भीष्म जी के पास गए और उन्होंने इनसे पूछा कि यही सब पूछ रहे थे। तो भीष्म जी ने उनको पूरा का पूरा सही गलत, पॉलिटी, न्याय अन्याय, वो सब चीज के बारे में जो सारा का सारा ज्ञान दिया, वो सारा का सारा ज्ञान को इसमें लिखा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं शांति पर्वा। ठीक है, याद रहेगा, शांति पर्व महाभारत है। ठीक है, एक इसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत महाभारत, इसका नाम, इसको बोलते हैं संस्कृत महाभारत, बट इसमें लिखा हुआ है शांति पर्व। ठीक है, सारा का सारा टीचिंग्स है जो कि भीष्म जी ने युधिष्ठिर को दिया। ठीक है, भीष्म वाज लेइंग ऑन अ बेड ऑफ एरो। ठीक है, बिफोर हिज डेथ भीष्म गिव युधिष्ठिर वैल्यूएबल टीचिंग्स। ठीक है, बहुत सारा टीचिंग्स दिया, उन्हीं को इसमें शांति पर्व बुक में लिखा हुआ है। चलो, फिर पट्टचित्र इज द ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड पेंटिंग ऑफ ओडिशा, मेनली डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। मतलब कि पट्टचित्र जो है ना, देखो ये दिख रहा है, कपड़े के ऊपर भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा, उनका चित्र बनाया जाता है कपड़े के ऊपर। ठीक है, इसी का आर्ट फॉर्म, इसी आर्ट फॉर्म का नाम दिया गया पट्टा चित्र। पट्टा मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, उड़िया में पट्टा मतलब हो गया एक टाइप से कपड़ा, और चित्र मतलब पता ही फोटो। तो पट्टा चित्र में हम लोग भगवान जगन्नाथ, उनके बगल में जो बलभद्रा और सुभद्रा जी का फोटो वगैरह बनाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट फॉर्म ऑफ पट्टा चित्र, आर्ट फॉर्म। ठीक है, भगवान जगन्नाथ का आर्ट फॉर्म है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान को डेडिकेटेड रहता है। ठीक है, यह है तुम्हारा पंचवटी लोकेशन है। ठीक है, भगवान पता ही होगा, पंचवटी कुटिया में वो लोग जब बैठे हुए थे, ठीक है, कौन, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। ठीक है, वो लोग जब पंचवटी कुटिया में बैठे हुए थे तो क्या नाम था इनका, सुर्पनखा आए थे। ठीक है, भगवान श्री राम से मतलब कि क्लोज होना चाहते थे, फिर लक्ष्मण से क्लोज होना चाहते थे, बट ये लोग क्षत्रिय थे और इन लोग को मतलब कि मन नहीं था, ऐसा कुछ ऑलरेडी था अपना, उनका धर्म वगैरह, रूल वगैरह था, जिसकी वजह से भगवान लक्ष्मण ने इनका नाक काट दिया था, सुर्पनखा जी का नाक काट दिया था। क्यों काट दिया था, कि वो सीता जी पे हमला करने वाले थे, है ना। तो जहां पर उन्होंने नाक काटा, ठीक है, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया नासिक, जो कि तुम्हारा करंटली महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहां पर नाक काटने की वजह से, ठीक है, उस जगह में लक्ष्मण जी ने सुर्पनखा जी का नाक काट दिया, सुर्पनखा का नाक काट दिया था, इसीलिए वहां का नाम पड़ गया था नासिक। ठीक है, और वो करंटली महाराष्ट्र में है। पंचवटी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नासिक, महाराष्ट्र। यहीं पे सारा सीता जी का हरण भी हुआ था, है ना, सब कुछ यहीं पे हुआ था मोस्टली। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भगवान विष्णु का 10 अवतार। ठीक है, सबसे पहला मत्स्य अवतार, फिर कुर्म कछुआ का अवतार, तीसरा तुम लोग वराह जंगली सुअर का अवतार। ठीक है, चौथा नरसिंह अवतार। ठीक है, भगवान विष्णु का चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार। ठीक है, छठा परशुराम अवतार। ठीक है, सातवां था भगवान राम का अवतार, आठवां था भगवान श्री कृष्ण का अवतार, और छठा था बोलते हैं कि बुद्ध जी का अवतार था, बुद्ध, भगवान बुद्ध का अवतार था। और
छठा सातवां बोला, नवमा था यार, पता नहीं, 6-7 जो भी बोल रहा, नंबरिंग देख लेना खुद से, ठीक है। और सबसे लास्ट जो कि 10वां अवतार आएगा, बोलते हैं कल की अवतार आएगा और कलयुग को खत्म करेगा, ठीक है। तो ये था 10 अवतार भगवान विष्णु के। चलो, यहां तक हम लोग का एक टाइप से भक्ति मूवमेंट ऑफ हिंदू, एक टाइप से भक्ति मूवमेंट या हम लोग का हिंदू वगैरह जितना का भी था वो हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग एंट्री मारेंगे सिख एरा में, ठीक है, एरा ऑफ सिखिज्म, ठीक है, सिख एरा में हम लोग एंट्री मारेंगे। तो आपको बताया था मैंने, सबसे पहले आया तो गुरु नानक जी, उन्होंने ही सिख एरा का एस्टैब्लिशमेंट किया था। गुरु नानक देव जो कि 1469 में इनका जन्म हुआ था, वहां से सिख एरा शुरू हुआ, ठीक है। और एंडिंग में थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका डेथ हो गया 1708 में, और यहां पे सिख एरा खत्म हुआ। बोलते हैं गुरु गोविंद जी जो हैं, गुरु पंथ साहिब ऐसा कुछ नाम था शायद, गुरु ग्रंथ साहिब अपना पूरा का पूरा ह्यूमन गुरु का जो सिस्टम था, ह्यूमन गुरु जो ह्यूमंस जो गुरु बनते थे उनका पूरा का पूरा सिस्टम को उस बुक में ट्रांसफर कर दिया। बोला अब से कोई भी ह्यूमन गुरु नहीं बनेगा, चाहे कोई सक्सेशन वगैरह होता ना कि नहीं मैं गुरु बनूंगा, एक टाइप से राजा के लिए जैसे सक्सेशन होता वो समय भी होता था। तो ये सब चीज को बंद करने के लिए ह्यूमन गुरु सिस्टम को ही पूरा बंद कर दिया ये। और गुरु ग्रंथ साहिब बोल, जो स्टार्टिंग में उनका नाम था आदि ग्रंथ है उनका, फिलोसफी मतलब कि उनका बुक है, जैसे कि होली बुक होता है ना, जैसे कि हम लोग का रामायण है, महाभारत है, वैसे उनका एक होली बुक है, ठीक है। उसी बुक को ट्रांसफर कर दी सारा का सारा पावर कि अब कोई हिंदू मतलब कि कोई ह्यूमन गुरु नहीं बनेगा, अब से यही हमारा गुरु है, यही हमारा टीचिंग्स है। कौन? वो बुक, ठीक है। देखेंगे लास्ट में हम लोग वो लोग भी देखेंगे। और उस बीच में टोटल 8 और सिख गुरु आए, ठीक है। टोटल कितना होगा? ये पहले, ये दूसरे, ये एंडिंग वाले और बीच में 8, टोटल 10 गुरु आए। तो 10 अलग अलग गुरु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन क्या क्या काम किए थे, किसी के साथ क्या क्या दुर्घटना हुआ था, वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख एरा में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं। एट 1708 गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है, डिक्लेयर्ड नो मोर ह्यूमन गुरु आफ्टर हिम, बता चुका हूं मैं। ही गेव दिस स्टाटस टू द सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, बोल दिया। अभी कंप्लीट सिख एरा में से जो बहुत सारे मतलब सिख वगैरह जाते हैं, उन्होंने 3 अलग अलग क्या बोलते हैं लंगर वगैरह स्टार्ट किया, खाने पीने का मतलब स्टार्ट किए थे, ठीक है। टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, दे स्टार्टेड अनटचेबल, मतलब उस वक्त था ना छुआछूत का था कि छोटे लोग छू नहीं सकते, छोटे लोग पानी नहीं भर सकते, छोटे लोग हमारे घर कैसे आ गए वगैरह वगैरह, कोई मेरे से टच नहीं हो सकता, छुआछूत का सीन चलता था उस वक्त। तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया लंगर, पंगत और संगत, 3 चीज स्टार्ट किया, ठीक है। लंगर का मतलब होता है कम्युनिटी किचन, पता ही होगा, भगवान मतलब कि कम्युनिटी किचन इन द सेंस भगवान का जो प्रसाद उसाद टाइप का, वो सब भगवान का मंदिर में बहुत सारे लोगों को भंडारा वंडारा टाइप का खिलाते हैं, बहुत सारे लोग खाना वाना खाते हैं, वही है लंगर, ठीक है, कम्युनिटी किचन। आज भी आप लोग देखोगे मस्जिद बोल रहा हूँ, गुरुद्वारा वगैरह में ये सब मिलता है, ठीक है। दूसरा था पंगत, मतलब ईटिंग, भगवान को प्रसाद वगैरह खाने वाले जो होते हैं, खाते हैं जो। संगत था डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये 3 चीज लोग स्टार्ट किए थे, सब मिलके मिलजुल के सब डिसीजन वगैरह बनाएंगे, ठीक है, सब मिलजुल के रहेंगे वर्क। चलो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग सिख एरा में। सबसे पहले जो है हमारे फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी। सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, ये है ना। बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1469 एट ननकाना साहिब, ठीक है, ननकाना साहिब में, जो कि प्रेजेंट है पाकिस्तान में है, ठीक है। फाउंडेड द सिख फेथ, ठीक है, सिख एरा इन्होंने स्टार्ट किया था, सिखिज्म, ठीक है। ही स्टार्टेड द क्या था, इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु का लंगर, यही थे जो गुरु का लंगर वगैरह जो लंगर स्टार्ट किए थे ना, ये स्टार्ट किए थे, ठीक है। ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ मुगल एम्परर बाबर, सबसे पहले बाबर आए थे, याद है कब आए थे? तुम्हारा 1226 में, 1226 सॉरी 1200 बोल रहा हूँ, 1426, 1526 था यार, 12 बोल रहा हूँ, 1526 में आए थे तुम्हारा बाबर, ठीक है। मुगल एम्परर स्टार्ट किए थे, मुगल एम्पायर का नींव रखे थे, फाउंडर ऑफ द, ठीक है, मुगल एम्परर, ठीक है। और इनका डेथ हो गया था तुम्हारा 1539 में। बाबर क्या, पहले तो बाबर ही मरा था, बाद में ये मरे, ठीक है। डैड इन 1539 एट क्या था, करतारपुर साहिब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है वो भी, ठीक है। ये हो गया गुरु नानक जी के बारे में। सेकंड गुरु, चलो सेकंड गुरु जो थे गुरु अंगद देव जी, ठीक है।
गुरु अंगद देव जी जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था स्क्रिप्ट, कौन सा? गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोग का हिंदी लैंग्वेज होता है, हम लोग हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, मैं खाना खाता हूं, जो भी है हिंदी लिखते हैं, वैसे उर्दू में होता है, वैसे इंग्लिश में होता है। इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट, एक बोलते हैं ना पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट। हम लोग क्या, ये लोग भी वही बोलते हैं, सब बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस एंड क्या था, इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट। ठीक है, कंपाइल्ड राइटिंग्स ऑफ नानक देव इन गुरु ग्रंथ साहिब, इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, आगे देखेंगे नानक देव जी जो है, उन्होंने मतलब कि जो बनाए थे ना गुरु ग्रंथ साहिब, उसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट में पूरा का पूरा लिखा था, कंपाइल किया था। ठीक है, कंपाइल्ड राइटिंग्स ऑफ नानक देव इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। क्या था यार, गुरु ग्रंथ साहिब जो मेन इनका होली बुक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जो है मेन होली बुक है, वो पूरा का पूरा गुरुमुखी स्क्रिप्ट में कंपाइल किए थे गुरु नानक जी, नानक देव जी। आगे देखेंगे हम लोग वो लोग भी। ठीक है, खाली इनको याद रखना, गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया था? सेकंड गुरु। ठीक है, गुरु अंगद देव जी, है ना। चलो, थर्ड गुरु, गुरु अमरदास साहिब। ठीक है, ये जो है गुरु अमरदास साहिब जो है, इन्होंने ही मल्ल अखाड़ा इन्वेंट किया। ठीक है, कि कुश्ती उस्ती वहां पर करते थे। और इन्होंने ही पीरी और मंजी और पीरी बोल के दो सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें कि एक टाइप से ऐसा था कि मंजी था मेंस के लिए और पीरी था वुमेन्स के लिए। ठीक है, पीरी जो है वुमेन्स वगैरह, बहुत सारे वुमेन्स वगैरह रहते हैं, उनको बोला जाता था कि आप लोग जाओ प्रचार प्रसार करो, सिखिज्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, तो वैसे करके एक पीरी सिस्टम लाए थे, और मंजी सिस्टम लाया था कि जो मेंस है, ठीक है, मैन है, आदमी लोग जो है, पूरा का पूरा प्रचार प्रसार करो तुम्हारा इसका सिखिज्म का। ठीक है, ऐसे करके मंजी और पीरी बोल के दोनों सिस्टम लाए थे। इन्होंने मल्ल अखाड़ा शुरू किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस द आनंद खराज मैरिज, इन्होंने ही आनंद, थर्ड गुरु ने ही आनंद खराज मैरिज, जो पंजाबी लोग देखना गुरुद्वारा जाके जो मैरिज वैरिज करते हैं ना, वो आनंद खराज मैरिज वगैरह करते हैं। ठीक है, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, मैरिज सेरेमनी फॉर द सिखिज्म। एस्टैब्लिश मंजी फॉर मैन एंड पीरी फॉर वुमेन सिस्टम ऑफ रिलीजियस मिशन। ठीक है, डेवलप्ड मल्ल अखाड़ा। ठीक है, ये जो मल्ल अखाड़ा जो है इन्होंने डेवलप किया था। ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद जो अकबर आए, अकबर के ये कंटेम्परेरी थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आया तुम्हारा फोर्थ गुरु, गुरु रामदास जी, है ना। फोर्थ गुरु जो थे गुरु रामदास जी, उन्होंने ही सबसे पहले ये जो है ना तुम्हारा अमृत सरोवर, ठीक है, देखो ये बीच में है ना तुम्हारा गोल्डन टेम्पल, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके चारों तरफ अमृत सरोवर है। ठीक है, उसका खुदाई शुरू करवाया था इन्होंने। अभी गोल्डन टेम्पल बना नहीं है, अभी क्या है, पहले सरोवर बनेगा, है ना। सरोवर बनने के लिए खुदाई स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इन्होंने ही उनका खुदाई स्टार्ट करवाया था। ठीक है, किसने? गुरु रामदास जी ने। ठीक है, फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, इन्होंने ही पूरा का पूरा अमृतसर का जो सिटी है उसको एक टाइप से फाउंड किया था। ठीक है, अमृतसर द होली सिटी ऑफ द सिख। ही बिगेन द एक्सकेवेशन ऑफ द अमृत सरोवर होली टैंक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अमृत सरोवर। इसके बाद जो है तुम्हारे फिफ्थ गुरु, उन्होंने बहुत सारा काम किया है भाई, है ना। उनको मरवा भी दिए थे, हम लोग देखे थे। जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। क्यों मरवाया था? क्योंकि जहांगीर का जो रिवेलियस सन था खुसरू, है ना, खुसरू जो था, खुर्रम और खुसरू को मरवाया था। हाँ, खुसरू पहला बेटा था, खुर्रम था तुम्हारा शाहजहां। ठीक है, खुसरू को इन्होंने पनाह दिया था। फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी, है ना। ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। ठीक है, इन्होंने, जो अभी हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं ना, सबसे पहले इन्होंने ही कंपाइल किया था। ठीक है, पहले वो आदि ग्रंथ था। ठीक है, बाद में उसको पंजाबी स्क्रिप्ट में, यानी कि तुम्हारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, कंपाइल किया गया और उसको कर दिया गया तुम्हारा आदि गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, पहले वो आदि ग्रंथ ही था। मेन जो है तुम लोग का, इन लोग का जो मेन होली बुक है, पंजाबियों का जो मेन होली बुक है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। पहले वो आदि ग्रंथ था, बाद में उसका नाम चेंज करके बोल दिया गया कि ये गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो ही कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, यही है जो सबसे पहले आदि ग्रंथ कंपाइल किए थे। द स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिख्स। ठीक है, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस गोल्डन टेम्पल। अब देखो, इससे पहले वाले जो फोर्थ गुरु थे, उन्होंने पहले
सरोवर बनाया, क्या अमृत सरोवर बनाया चारों तरफ। अब अमृत सरोवर का बीचों बीच में गोल्डन टेम्पल बनाने का काम फिफ्थ गुरु ने किया। पहले अमृत सरोवर बना, उसके बाद बीचों बीच में तुम्हारा गोल्डन टेम्पल बना। और ये थे जो कि एक मियाँ मीर थे, मियाँ मीर सूफी थे, एक सूफी मतलब कि बोलते हैं ना सूफी, मुस्लिम लोगों के जो गुरु होते हैं ना सूफी, वो मियाँ मीर को बोले कि भाई हम लोग सब एक ही है, आओ मैं एक मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारा क्या तो अमृत क्या नाम है यार, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करने जा रहा हूँ, हम लोग तो भाई भाई हैं, आओ पहला नींव तुम ही रखो, ठीक है। कॉर्नर स्टोन बोलते हैं इसको, पहला नींव पहला ईंट ये मियाँ मीर जी ने ही रखा था, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड द मुस्लिम सूफी मियाँ मीर टू ले द कॉर्नरस्टोन फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब इसी का नाम है, मतलब गोल्डन टेम्पल को ही हम लोग हरमिंदर साहिब बोलते हैं, ठीक है। जहांगीर ऑर्डर्ड हिम हिज एक्सिक्यूशन। जहांगीर इसको मरवा दिया था, मतलब कि बोला था कि इसको कत्ल कर दो, मार दो जहांगीर। दस ही बिकम द फर्स्ट सिख मार्टायर, ठीक है। ये पहला सिख मार्टायर। नॉर्मली बाबा बाबा कौन मारता है यार, कोई नहीं मारता, बाबा है सीधा साधा इंसान है यार, अपना पूजा पाठ में बिजी है, उससे हमको क्या मतलब, बाबा को तो कोई मारता नहीं, पाप लगेगा। तो ये पहला थे जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था, इसीलिए इनको फर्स्ट मार्टायर का किताब भी दिया गया, मतलब कि टाइटल दिया गया, रिवर्ड एज शहीदन दे सरताज, द क्राउन ऑफ द मार्टायर। इनको बोला गया शहीदन द सरताज। क्यों मरवाया गया आपको पता ही है, मैं बताया था क्यों मरवाया, क्योंकि इन्होंने जो खुसरू है ना, खुसरू को शरण दिया था, ठीक है। जहांगीर का पहला बेटा, बड़ा बेटा जहांगीर सलीम, ठीक है। चलो समझ आया फिफ्थ गुरु। इसके बाद आया तुम्हारे सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब। ये जो हैं ये बोले कि भाई इससे पहले वाले जो गुरु थे उनको मरवा दिया गया, ठीक है। क्या था, ये जो है उन्हीं के बेटे थे, अर्जुन देव के ही बेटे थे ये, ठीक है, बेटे थे। और इन्होंने, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले सोल्जर सेंट, ठीक है। साधु तो थे ही, साथ में सोल्जर भी थे, इनके बारे में बढ़िया स्टोरी भी है, ठीक है, बताऊंगा अभी, ठीक है। साधु थे ही, सोल्जर भी थे, और इन्होंने एक टाइप से मुगल के खिलाफ बहुत सारा जंग वगैरह भी लड़ा था, ठीक है। अब देखे थे यार मेरे पिता को मार दिए हैं, तो अब बाबा बन के, साधु बन के, दूसरों से अपना ज्यादा भोला भाला बन के रहना अच्छा नहीं है, ठीक है। हमको लड़ना पड़ेगा, हमारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये मुगल्स वगैरह जो है हमको बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, जिसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो ये सोल्जर सेंट थे पहले, ठीक है। फर्स्ट गुरु टू टेक अप आर्म्स टू डिफेंड द सिख फेथ, ठीक है। इन्होंने आर्म उठाया, अपना तलवार उठाया, ठीक है, और डिफीट करने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। किसको, फेथ, सिख फेथ को डिफीट करने के लिए रेडी हो गए। ही वेट वॉर्स अगेंस्ट मुगल्स रूलर्स जहांगीर एंड शाहजहां। ये बहुत सारे जंग वगैरह भी लड़े, जहांगीर और शाहजहां दोनों के खिलाफ बहुत सारा जंग लड़े थे, ठीक है। प्रेजेंट बाय जहांगीर, ठीक है। बाद में देखो जहांगीर उसका बेटा था, ठीक है, ऐसा नहीं है। जहांगीर शाहजहां का, सॉरी, जहांगीर बाप था, शाहजहां बेटा था, और ये शाहजहां और जहांगीर दोनों के खिलाफ लड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जहांगीर के टाइम में मर गए। जहांगीर क्या था, उसको इंप्रोनाइज कर दिया था जेल में, मतलब ग्वालियर का फोर्ट में उसको कैद कर दिया था जहांगीर को। इसके बारे में स्टोरी क्या बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है। जहांगीर जो है इनको कैद कर दिया, किसको, तुम्हारा गुरु हरगोबिंद साहिब को, इनको कहां पे, ग्वालियर का फोर्ट में। अब जब कैद कर दिया तो 2 साल तक वहां, करीब करीब 2 साल तक वहां पर रहे थे, ठीक है। तो बोलते हैं कि इन्हीं के जो कोर्ट, जहांगीर के जो नोबल्स थे, कोर्ट के जो नोबल्स थे, इन्हीं के जो सेंट थे, क्या नाम था उन सेंट का, मियाँ मीर, है ना, मियाँ मीर, उन्होंने सजेस्ट किया जहांगीर को कि नहीं, इनको रखना अच्छी बात नहीं है, आप इनको रिलीज कर दो, वरना आपका नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, बोले, ठीक है। बट ये जब वहां पर जेल में कैद थे, वहां पर ही ग्वालियर फोर्ट में कैद थे, इनके साथ साथ करीब करीब 52 प्रिंस, कुछ प्रिंस थे, कुछ राजा थे, ऐसे लोग करीब करीब 52 ठो, ठीक है, 52 ठो वहां पर ही और कैद थे, ठीक है। तो जब इनको रिलीज करने दिया गया, जब बोले कि आप चाहो, आपको छोड़ दे रहे हैं, तो ये बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर गया तो इन सबको लेके जाऊंगा, तभी जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जहांगीर चालाक बोला, अच्छा बेटा ठीक है, मैं एग्री हूं, तू जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि तू उतने ही लोगों को रिलीज कर पाएगा जितने कि तेरे कपड़े पकड़ के जाएंगे। इतने ही लोगों को पकड़ पाएगा जो तेरे कपड़े पकड़ के निकल पाएंगे तेरे साथ, उतने ही लोगों को तू छुड़ा के लेके जा पाएगा।
तो ये थोड़ा सा बुद्धि लगाए, बोले ठीक है बेटा। वो एक ऐसा चोगा सिलवाया अपना कि जिसमें से 52 ठो रस्सी निकल रहा था, ठीक है, वो उसका कपड़ा का ही पार्ट है, 52 ठो बड़ा बड़ा रस्सी निकल रहा था। तो सारे के सारे जो 52 जो उसके राजा थे, ठीक है, 52 जो उनके कैदी थे, राजा कैदी थे उनके अंदर, प्रिंसेस जो कैदी थे, उन सबको बोला अपने एक एक रस्सी पकड़ लो और चलो मेरे साथ। तो सब के सब ऐसे रस्सी पकड़ ले, उसका कपड़ा का जो चोगा का रस्सी पकड़ ले और एक एक करके निकल गए। ऐसे पूरे के पूरे 52 को इन्होंने रिलीज किया। यहां से इनको टाइटल मिला बंदी छोर का, है ना। एक छोर होता है ना, मतलब कि रस्सी का एक छोर दूसरा छोर, है ना, बंदी छोर, ऐसे उसको उनका नाम पड़ा, ठीक है। रिलीज आफ्टर अबाउट 2 years विथ 52 हिंदू प्रिंसेस, है ना। प्रिंसेस यहां पे लड़की मत समझ लेना, मैं भी वही समझ रहा था, है ना। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी नहीं, प्रिंसेस, बहुत सारे प्रिंसेस, प्रिंस, ठीक है, समझ में आया। ये था गुरु हरगोबिंद साहिब का किस्सा, स्टोरी। चलो इसके बाद आया तुम्हारे 7th गुरु, जिनका नाम था गुरु हर राय साहिब, ठीक है, गुरु हर राय साहिब। ही गेव शेल्टर टू दारा सिको, ठीक है। देखो हम लोग इससे पहले पढ़े थे, जब हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे, तो 2 जन को देखे थे हम लोग जो शरण दिया था। एक था सबसे पहला जो जहांगीर का बेटा खुसरू को दिया था, खुसरू को शरण दिया, उनको मरवा दिए। आगे आप लोग देखो औरंगजेब का, ये तो औरंगजेब का भाई है ना। औरंगजेब ने भी मरवाया था, शाहजहां ने तो नहीं मरवाया, औरंगजेब ने मरवाया था। औरंगजेब का किसको यार, नहीं नहीं नहीं, औरंगजेब को शरण नहीं दिया था, औरंगजेब का इस्लाम कबूल नहीं करवाया था। हाँ, औरंगजेब ने 9th गुरु को बोला था इस्लाम कबूल करने, उन्होंने नहीं करवाया तो उसको मरवा दिया था, ठीक है। देखेंगे वो, उसको बाद में देखेंगे। पहले अभी हम लोग देखते हैं गुरु हर राय साहिब जो है, ठीक, गुरु हर राय साहिब जो है, पहले तो दारा सिको जो तुम लोगों का औरंगजेब का सक्सेसर था, औरंगजेब का बड़ा भाई, है ना, उसको शरण दिया। जब दारा सिको हार गया था औरंगजेब से, भाग के आया था इनके पास, वो जानता था सिख लोग हैं, हेल्प करेंगे, है ना। तो इनके पास आया, बोला भाई हेल्प कर दो, बोला ठीक है भाई हेल्प कर ले। फिर जब औरंगजेब आ गया इनके पास, तो बोला भाई मेरे पास नहीं है, देख ले भाई, भगा ले जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ले जा। कि ये समझ गए थे कि औरंगजेब जो है, मुगल जो साम्राज्य है, बहुत बड़ा है, अभी उनसे पंगा लेके अपना काम खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रचार प्रसार पे ज्यादा फोकस करता हूं, उनसे पंगा लेके कोई फायदा नहीं है। तो बोला भाई दारा सिको को, भाई तू जा अपना देख ले, मैं तेरा ज्यादा छुपा नहीं सकता, तेरा भाई मेरे को मार देगा भाई, है ना, बहुत डेंजर लोग हो तुम लोग, बोल के छोड़ दिए। ही गेव शेल्टर टू दारा सिको, द एल्डेस्ट सन ऑफ द मुगल रूलर शाहजहां, ठीक है, who was later prosecuted by the औरंगजेब। बाद में दारा सिको को औरंगजेब मार दिया, इनको कुछ नहीं किया, है ना, दारा सिको को मार दिया, ठीक है, कौन, औरंगजेब, ठीक है। अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट विथ एम्परर औरंगजेब एंड डिवोटेड हिज एफर्ट्स टू मिशनरी वर्क, ठीक है। ये मतलब कि औरंगजेब से कॉन्फ्लिक्ट या मुगल साम्राज्य से कॉन्फ्लिक्ट करने से बेटर वो बोले मैं अपना मिशन पे फोकस करता हूं। इसका मिशन, इनका मिशन क्या था, अपना जो धर्म है उनको प्रचार प्रसार करना, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो। गुरु हरकृष्ण साहिब, ठीक है, जो 8th गुरु थे, ये सबसे छोटे गुरु थे, बोलते हैं इनको 5 साल में ही गुरु का मतलब गुरु बनना पड़ा था। ये 5 साल के एज में ही गुरु बन गए थे, ठीक है, 5 साल के एज में गुरु बने थे, ठीक है। तो गुरु हरकृष्ण साहिब वाज द यंगेस्ट ऑफ द गुरुज एट द एज ऑफ 5 years, 5 साल के एज में ये गुरु बन गए थे। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के ये कंटेम्प्रेरी थे। अब बोलते हैं इनका और इनके भाई में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, इनका भाई बोला कि मेरे को गुरु बनना चाहिए यार, वो बन गया कैसे, है ना, ये तो गलत बात है, उसका भाई ऐसा बोले थे। तो ये गए सीधा मुगल साम्राज्य के दरबार में औरंगजेब के पास, ठीक है, इसके भाई, ठीक है। अब भाई गए तो बोले भाई मेरे को राजा बनना है, ये कैसे बन गया, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, वगैरह वगैरह, राजा इन द सेंस गुरु बनना चाहिए। तो औरंगजेब बोले ठीक है रुको मैं बात करता हूँ। तो इनको समन भेजा गया कि भाई थोड़ा आ जाओ हमारे कोर्ट में, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली। इनको समन भेजा गया, औरंगजेब समन्ड हिम टू दिल्ली, समन भेजा गया कि आप दिल्ली आओ, हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोलते हैं वही बीच में उस वक्त चेचक फैला हुआ था, स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था। तो वहां पर ही उनका मदद करते करते, हेल्प करते करते इनका भी डेथ हो गया था। तो 8 साल का एज में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। डायड ऑफ स्मॉल पॉक्स के बाद की वजह से मर गए। इसके बाद आया तुम्हारे 9th गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर साहेब, ठीक है, गुरु तेग बहादुर साहेब, जिनको
प्रोसिक्यूट मतलब मरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। मतलब कि एक्चुअली क्या था ना, उस वक्त कश्मीरी पंडित को कन्वर्ट करने के लिए बहुत फोर्स किया जा रहा था, ठीक है। तो ये उसका अपोज कर रहे थे। तेग बहादुर जी नहीं, ऐसे किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन अच्छा बात नहीं है, सही बात नहीं है, गलत बात नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको भी बोला गया भाई इस्लाम कबूल करने तो तेरे को मार देंगे। नहीं किया, मार दिए उसको। किसने? गुरु तेग बहादुर जी ने। एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ आनंदपुर साहिब, ठीक है, आनंदपुर इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब में आनंद साहिब बोल के एक जगह उन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है, टाउन ऑफ आनंद साहिब। He opposed the forced conversion of Kashmir Pandits by Aurangzeb, executed by the Aurangzeb in 1675, ठीक है, 1675 में इनको फिर मरवा दिया, ठीक है, औरंगजेब ने, ठीक है। अब इसके बाद आए 9th गुरु, सबसे लास्ट वाले जो थे, सॉरी 10th गुरु, सबसे लास्ट वाले जो थे, गुरु गोविंद सिंह साहिब। इन्होंने स्टार्ट किया था खालसा पंथ, ठीक है, एट आनंदपुर साहिब, ठीक है। अभी जो पहले जो टाउन बनाए थे ना वो, ठीक है, तेग बहादुर जी, उसी में वहीं पे खालसा पंथ, एक तो मतलब कि आर्मी, खालसा पंथ क्या, एक मिलिट्री, एक आर्मी इन्होंने स्टार्ट किया था, है ना, मुगल्स के खिलाफ एक टाइप से लड़ने के लिए, ठीक है। कब किया था? 1699 एट द आनंदपुर, ठीक है। चेंजिंग द सिक्स इनटू द सेंट सोल्जर्स, ऑर्डर फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, ठीक है। सेंट मतलब कि जितने भी सिक्स सोल्जर्स थे उनको सेंट सोल्जर, जो सिक्स थे उनको सोल्जर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। सेंट सोल्जर मतलब कि तुम साधु तो रहोगे लेकिन लड़ने वाले साधु रहोगे, ऐसे आम आदमी नहीं रहोगे, तुम आम साधु नहीं रहोगे, लड़ने वाले साधु रहोगे, ठीक है। और मुगल्स के खिलाफ तुम आवाज उठा सकोगे, ठीक है। लास्ट सिख गुरु इन द ह्यूमन फॉर्म एंड ही पास द गुरुशिप जो है ऑफ द सिक्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इसी को मतलब कि जो गुरु, ह्यूमन गुरु वगैरह जो बनते थे उनको पास कर दिया किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, उनका जो ग्रंथ था, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग आदि ग्रंथ, है ना, आदि ग्रंथ था, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब कि बोले कि अब जितना भी टीचिंग्स वगैरह है, जितना भी गुरु वगैरह का बात तुम लोग मानते हो, वैसे इस ग्रंथ का बात मानो। हम लोग का बात मानते हो, गुरु लोग का बात मानते हो, अब इस ग्रंथ का बात मानो तुम लोग। यही तुम्हारा सिख को रास्ता दिखाएगा, यही तुम्हारा, तुम सब सारे का सारे सिख को सही गलत का पाठ पढ़ाएगा, यही सब कुछ बताएगा, ठीक है। अब वो जो है लास्ट में असैसिनेट बाय द अफगान सेंट बाय वजीर खान, ठीक है, अफगान्स, ठीक है, 2 अफगान्स आए, इनको मार दिए, ठीक है। इन अफगान्स को कौन भेजा था? वजीर खान ने भेजा था, मुगल रूलर ऑफ द सिरहिंद, सिरहिंद बोल के एक जगह है, ठीक है, सिरहिंद का मुगल रूलर जो था उसने इसको मरवा दिया, ठीक है। कौन था मुगल रूलर? वजीर खान। आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो खालसा पंथ है ना, इसको गाइड किया था तुम्हारा, क्या नाम था? बंदा बहादुर सिंह जी। बंदा बहादुर सिंह जी ने खालसा पंथ को गाइड किया था और इसी वजीर खान को मरवा भी दिया, क्योंकि बोलते हैं ये जो गुरु गोविंद सिंह साहब जो हैं, इनके 2 बच्चे थे, बेटे, उनको बहुत क्रूसम डेथ दिया था। बोलते हैं कि दीवारों में चुनवा दिया था, ऐसा से बहुत कुछ स्टोरी है इनका, ठीक है। तो सब भड़के हुए थे एक टाइप से। तो खालसा पंथ था ही इनका मिलिट्री, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे तुम्हारे बंदा बहादुर जी, सबको मरवा दिए थे। कैसे इसका स्टोरी यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लेट द खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह डेथ, मतलब कि बंदा बहादुर सिंह जो है, ये मान लो ये है बंदा बहादुर सिंह, ठीक है। तो ये गुरु गोविंद, ये देख रहे हो, बच्चों को पूरा चुनवा दिया गया था, पहाड़ दीवारों में चुनवा दिया गया था, बहुत बच्चों को भी बहुत अत्याचार किए थे, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वजीर खान को मरवा दिए थे, मार दिए थे, है ना। डिफीटेड वजीर खान एंड कैप्चर्ड सिरहिंद, ठीक है, और सिरहिंद को अपने अंदर कैप्चर कर लिए थे। एक्सिक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द एम्परर फारूक सियार इन 1716। बाद में जो मुगल एम्परर आए थे, औरंगजेब के बाद आए थे, औरंगजेब के बाद और एक ठो आया था, उसके बाद एक ठो आया था फारूक सियार, ठीक है। फारूक सियार जो आए थे उन्होंने बंदा बहादुर को मरवा दिया था। और ये जो है तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये जो ग्रंथ है देख रहे हो, गुरु ग्रंथ जो है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख, पहले ही बता चुका हूं। ओरिजिनली कॉल्ड आदि ग्रंथ, ये भी पहले बता चुका हूं। कंपाइल्ड बाय द गुरु अर्जुन देव, ठीक है, 5th गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है, उन्होंने ही आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था। रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। डिक्लेयर्ड द एटर्नल गुरु बाय द गुरु गोविंद सिंह, इसी ग्रंथ को एटर्नल गुरु माना गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था बाय गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग देख लिए बंदा बहादुर जी के बारे में। अब यहां से हम लोगों का, इससे पहले जितना भी था, हम लोगों का सिखिज्म खत्म हो गया, सिख एरा खत्म हो गया, भक्ति मूवमेंट खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सूफी मूवमेंट के बारे में, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सूफी मूवमेंट। देखो मुस्लिम जो होते हैं बोलते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक सिया और एक सुन्नी। सिया लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब कि उनका मानना रहता है कि हम लोग को अगर भगवान से कनेक्शन बनाना है, गॉड से, उनका जो अल्लाह है कनेक्शन बनाना है, या फिर हमको जन्नत नसीब चाहिए, हूरें मिलेंगी जन्नत में, हूरें, है ना, जन्नत में हूरों के पास जाना, मतलब जन्नत जाना है अपने को, तो हम लोगों को दूसरों का सेवा करना चाहिए, दूसरों का मदद करना चाहिए, इंसानियत के नाते सब काम करना चाहिए, ठीक है। और भक्ति वक्ति करो यार, इस टाइप का भगवान का, अल्लाह का बात सुनो, इस टाइप का टाइप था, अल्लाह का बात सुनो इन द सेंस मार काट नहीं, ठीक है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म, कौन बोलते थे, सिया लोग। सुन्नी लोग का उल्टा था, सुन्नी लोग जो थे वो बोलते थे नहीं, जिहाद करो, जिहाद करोगे तो आपको जन्नत मिलेगा, जन्नत में हूरें मिलेंगी, हूरें, है ना, हूरें मिलेंगी, ये सब चीज था उनका। तो वही सब चीज है, उन बोलते थे लैंड ऑफ काफिर को लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करो, है ना। जो काफिर हैं, जो कि नॉन मुस्लिम्स, काफिर बोलते हैं उनको जो नॉन मुस्लिम होते हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करो मुस्लिम में, है ना, या तो बोलो कन्वर्ट हो जाए या तो मार दो, यही है जिहाद, है ना। दारुल हर्ब से करो दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब से करो दारुल इस्लाम, लैंड ऑफ काफिर को कन्वर्ट करो लैंड ऑफ इस्लाम में। कैसे करो, ठीक है, थ्रो जिहाद, जिसको हम लोग रिलीजियस वॉरफेयर बोलते हैं ना, मतलब कि अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, अल्लाह के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार काट रहे हैं सबको अल्लाह के लिए, ताकि हम लोगों को जन्नत नसीब होगा, जन्नत में हमको हूरें मिलेंगी, हूरें, है ना। और कौन करता है इसको, मुजाहिद, मुजाहिद जो जैसे कि हम लोग देखे थे कसाब, वो क्या जिहाद करने आया था कसाब, है ना, तो कसाब को हम लोग बोलेंगे तू जिहादी है, तू मुजाहिद है ना, उसको ऐसे बोलेंगे, है ना, जिहादी बोलो या मुजाहिद बोलो, समझ में। मुजाहिद 16 साल का उम्र है, उसको हूरे चाहिए, हूरे, है ना, लंगूरे, हूरे नहीं भाई, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, पता चला मेरे को मार दिए थे, है यार, उनको कुछ काम धंधा नहीं है, मेरे को मारने हैं, मार दो सालों, छोड़ो। तो वो था जो था। अब सूफियों का, सूफीज कुछ वर्ड है इन सूफी ट्रेडिशन में, कुछ कुछ वर्ड्स हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे, लिस्ट है उसका, ठीक है। इसमें सभी जो मेन मेन है, बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इसलिए मैं दे दिया हूं। समा, समा का मतलब होता है रेसिटेशन ऑफ सेक्रेट सॉन्ग्स, मतलब कि सेक्रेट सॉन्ग जो हम लोग बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ठीक है, एक टाइप से गाना गा रहे हैं हम लोग, रिसाइट कर रहे हैं उसको, बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भजन, ये लोग बोलते हैं समा, समा है सुहाना सुहाना, वही रेसिटेशन ऑफ द सॉन्ग्स, ठीक है। उसके बाद है वाली, वाली मतलब होता है सेंट, फरीद ऑफ ए फ्रेंड्स ऑफ गॉड, सेंट मतलब क्या, हम लोग जैसे बोलते हैं ना बाबा गुरु भक्त, भक्त एक टाइप से, मतलब बाबा या फिर गुरु हम लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं वाली, है ना, वाली। सिलसिला, सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, उसको बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। सिलसिला मतलब कि सूफी वर्ड है सिलसिला, जो कि एक्चुअली में होता है ऑर्डर, ऑर्डर इन द सेंस जैसे कि तुम लोगों का जैनिज्म था, बहुत सारे जैनिज्म थे, बुद्धिज्म था, है ना, बुद्धिज्म ऑर्डर था, वैसे और बहुत कुछ फेमस सिलसिला है, जैसे चिश्ती ऑर्डर, ठीक है, बहुत सारे चिश्ती, चिश्ती ऑर्डर मतलब कि तुम सब चिश्ती के भक्त हो, चिश्ती ऑर्डर, है ना। भगवान एक टाइप से होता है, मेन होते हैं भगवान के, है ना, जैसे कि भगवान बुद्ध के थे, है ना, मेन थे भगवान बुद्ध, उसके सारे सारे शिष्य थे, वैसे ही यहाँ पर ही सिलसिला चलता है, वो सबसे सिलसिला है ना। ये सिलसिला तो बहुत यूज करते हैं ना हम लोग भी, ये सिलसिला चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, है ना। वैसे भगवान बुद्ध का जो सिलसिला है वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, आज भी बुद्ध का पूजा करते हैं, है ना, सिलसिला था ना, वैसे ही ये फेमस सिलसिला कुछ कुछ है, जैसे कि चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, आगे उसके बहुत सारे मस्जिद वगैरह भी बने, देखेंगे चिश्ती ऑर्डर स्टार्ट किसने किया था सब भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, सोहराबंदी, सोहराबंदी ऑर्डर, कादीरी ऑर्डर, नक्शबंदी ऑर्डर, और भी बहुत सारे ऑर्डर थे, ये दो चार तो लिख दिया एग्जांपल के लिए, ताकि तुम लोग समझ पाओ कि ये सिलसिला क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखना भी मत, अगर आप ये समझ गए हो तो, इसको बस समझाने के लिए मैं तुमको वो सब दिया हूं, ठीक है। और है मुरीद, मुरीद मतलब होता है डिसाइपल, मतलब शिष्य, भक्त, है ना। चेला, चेला, चेला जैसे कि
पीर मतलब होता है गुरु, बाबा। पीर फकीर जो है वो बाबा है, और उसके जो शिष्य होते हैं, उनके जो चेले होते हैं, उनको बोलते हैं मुरीद, है ना। तुम मुरीद हो, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे मुरीद हो। हम पीर हैं, तुम मुरीद हो, समझ में। हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम शिष्य हो, हम पीर तो तुम मुरीद हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, मस्त बोल दिया यार मैं तो। ठीक है, कोई नहीं। खानका मतलब होता है प्लेस वेयर सूफी सेंट्स लिव, ठीक है। इसको हर्मिट्स भी बोलते हैं, मतलब कि जहां पर ये सूफी सेंट्स लोग अपना भजन वजन टाइप करते हैं, जो भी करते हैं वो लोग, ठीक है, रेसिटेशन वगैरह, समा वगैरह जो परफॉर्म करते हैं, वहां उन सब जगह को बोलते हैं खानका या फिर हर्मिट्स सेंटर बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं, क्या सेंटर बोलते हैं यार, स्पिरिचुअल सेंटर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ हैं सेंट्स वगैरह, वाल अली ख्वाजारी, ठीक है, ख्वाजा अली हुजवीरी, ख्वाजा अली हुजवीरी, ऑल्सो नोन एज दाता गंज बख्श, ठीक है, इसको हम लोग दाता गंज बख्श भी बोलते हैं, ठीक है। शेख बहाउद्दीन, क्या था, शेख बहाउद्दीन जकारिया फाउंडेड द लीडिंग खानका इन द इंडिया एट मुल्तान, ठीक है, मुल्तान एक जगह का नाम है, ठीक है। आई थिंक ये पाकिस्तान में, हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, मुल्तान जो है पाकिस्तान में है। खानका पता ही है, खानका क्या है पता है ना, जहां पर ही स्पिरिचुअल सेंटर बोल सकते हो, स्पिरिचुअल सेंटर जहां पर ही तुम्हारा जो सेंट पीर वगैरह, जो बाबा लोग, इनके जो सूफी सेंट्स वगैरह जो है वहां पर रहते हैं, ठीक है, और वहां रेसिटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, समा वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वही है तुम्हारा खानका ये जो है फाउंडेड द लीडिंग खानका इन द इन इंडिया लीडिंग खानका इन इंडियन एट मुल्तान में अपना एक तो खानका बनाए थे, और क्या, फाउंडर ऑफ सुहरावर्दी एक ऑर्डर है, सुहरावर्दी ऑर्डर ये फाउंड किए थे, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे याद रहेगा यार, छोटा मोटा, ये इसको स्पेशली याद रखना बाबू, इससे 2-3 क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन है ना, तुम्हारे एसएससी में, रेलवे में 2-3 क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ये है तुम्हारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। इसका बायोग्राफी लिखा हुआ है, बायोग्राफी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, मुनी, क्या था इसका नाम था, मुनीस अल अरवाह, ठीक है, मुनीस अल अरवाह, ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय जहानरा बेगम, जो कि शाहजहां की बेटी थी, है ना। जहानरा बेगम जो है शाहजहां की बेटी थी, उन्होंने लिखा था इसके बारे में, जिसका नाम था तुम लोग का मुनीस अल अरवाह, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और इसी के नाम पे मतलब कि बना है अजमेर शरीफ दरगाह, टोम्ब ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर राजस्थान, है ना। ये देखो, अजमेर का नाम तो बहुत सुना होगा, अजमेर शरीफ का दरगाह, अजमेर शरीफ का दरगाह में जाओगे, बहुत सुने होगे, बहुत पॉपुलर है अजमेर शरीफ का दरगाह, ठीक है। ये एक्चुअली में टोम्ब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, ठीक है। और कुछ फेमस दरगाह वगैरह देख लेंगे, तो उससे पहले हम लोग, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना बहुत पॉपुलर थे, बहुत बड़ा था, उन्होंने चिश्ती ऑर्डर का स्टार्ट किया था, ठीक है, चिश्ती ऑर्डर। तो चिश्ती ऑर्डर में और भी बहुत सारे सेंट्स वगैरह आए थे, वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अदर सेंट्स ऑफ चिश्ती ऑर्डर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और भी 2-3 चिश्ती ऑर्डर देखे ना हम लोग, ऑर्डर तो 4-5 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, बट वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, चिश्ती ऑर्डर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। जो चिश्ती ऑर्डर है उससे कुछ और सेंट्स, करीब 7 सेंट्स के बारे में हम लोग खाली देखेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का शेख हमीउद्दीन नगौरी एक थे उनमें सारे सेंट्स, ठीक है। एक था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके बारे में तो सुने ही होगे, जिसके नाम पे चार मीनार बना था, है ना, इसके ही याद पे चार मीनार बनाया गया था ना, है ना। डिसाइपल कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुरु था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी के नाम पे स्टार्टेड द कुतुब मीनार ऑन हिज नेम। कुछ चार मीनार बोला क्या मैं, कुतुब मीनार बोला था, शायद चार मीनार बोल दिया, कुतुब मीनार स्टार्ट किया था, ठीक है। वो जो हम लोग देखे थे ना यार, क्या था यार, दिल्ली सल्तनत में तो आया था यार, जो क्या बोलते हैं यार उसको, स्लेव डायनेस्टी वगैरह जो था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार, किसके लिए, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, है ना, इनके ऑनर पे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी। फिर बाबा जरीउद्दीन, ठीक है, जिनको हम लोग गंजे शंकर भी बोलते थे, गंजे शंकर, ठीक है, गंजा शंकर, गंजे शंकर जो बोल लो, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज बाबा फरीद, इसको बाबा फरीद के नाम से पॉपुलरली जानते हैं हम लोग। शेख नसीरुद्दीन औलिया, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज महबूब इलाही, ठीक है, इसको हम लोग महबूब इलाही। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नोट हो खाली 7-8 है, देख लो। अभी तक तो पीवाईसी में मैं जितना देखा उतना नहीं आया है, फिर भी देख लो। सैयद, ये वाला काकी वाला आया है, अभी नहीं तो पिछले वाला में आया, लेकिन आया है, ठीक है। सैयद मोहम्मद घेसू दराज, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बंदा नवाज, ठीक है। शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसको लेटर ही वाज नोन एज चिराग दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का चिराग भी बोल लो, चिराग दिल्ली। शेख बदरुद्दीन समरकांडी, ठीक है, फाउंडेड फरदौसी ऑर्डर, इसके बाद जो फरदौसी ऑर्डर किया था, फाउंड किया था, ठीक है। चलो यहां तक खत्म। अब इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बाद वाला एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का ये चिरार शरीफ, चिरार शरीफ जो है होलिएस्ट सूफी श्राइन्स है, श्राइन्स डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी इन कश्मीर। देख रहे हो ये वाला जो है कश्मीर, नूरुद्दीन नूरानी को डेडिकेट किया गया है ये वाला श्राइन। श्राइन जानते हो क्या होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है तुम लोगों का शेख निजामुद्दीन आलिया दरगाह, ठीक है। अभी हम लोग देखे ना शेख निजामुद्दीन आलिया, एक चिश्ती ऑर्डर के थे सेंट, सूफी थे, सूफी, ठीक है। उन्हीं का दरगाह यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि साउथ दिल्ली में है दरगाह। यह है तुम लोगों का ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकीज दरगाह, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद वाला जो था तुम लोगों का इसके नाम पे था, ठीक है, शेख निजामुद्दीन आलिया, आउलिया, आउलिया, आलिया का भाई जान लो ना यार, आलिया जानते हो ना, आलिया है ना, आलिया का भाई तुम लोगों का आउलिया, जो कि साउथ दिल्ली में। आलिया रहती है मुंबई में और उसका भाई रहता है साउथ दिल्ली में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। शेख निजामुद्दीन आउलिया, 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 आलिया का भाई आउलिया, जो कि आलिया रहती है मुंबई में, ये रहता है साउथ दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद काकी है ना, अब आलिया की ही काकी होगी, है ना, वो साउथ दिल्ली में रहता है, तो ये दिल्ली में रहता है। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और एक तो हाजी अली दरगाह, तो सबको पता होगा, मुंबई में है, बहुत पॉपुलर है, आलिया यहीं पे रहती होगी, है ना। सब एक टाइप से बहन भाई उसका काकी, तीन लोगों को हम लोग देख लिए। बहन रहती है मुंबई में, जहां पर ही ख्वाजा अली दरगाह है ना, ख्वाजा अली, सॉरी हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अली बोल रहा हूँ, हाजी अली दरगाह है, ठीक है। भाई रहता है साउथ दिल्ली में, ठीक है, आउलिया नाजिम आउलिया, ठीक है। और उसकी काकी कुतुबुद्दीन काकी जो रहती है वो दिल्ली में रहती है, ठीक है। ऐसे करके याद रखना भाई, सच में नहीं है वो सब, याद रखने का सिस्टम्स वगैरह है, ठीक है। खत्म हो गया ये वाला। अब सूफी सेंट्स वर्ड्स का देयर मीनिंग्स वगैरह थोड़ा सा जान लो, ठीक है। वैसे तो हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा थोड़ा देख लो, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का क्या तसौफ, तसौफ, इसको हम लोग बोलते हैं सूफिज्म, ठीक है। जैसे कि मतलब बाबा गुरुइज्म, सूफिज्म वैसे सूफिज्म है। और क्या, जैसे कि गुरु अगर बने हो तो गुरु को फॉलो करो, गुरु का टाइप जो रहता है, जैसे कि अगर गुरु बने हो तो गाली नहीं दे सकते, मीट मछली नहीं खा सकते, वैसा टाइप का है। सूफी है तो सूफिज्म को फॉलो करो, ठीक है। शेख, पीर, मुर्शिद तो पता ही होगा, टीचर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। पीर, गुरु, है ना, स्पिरिचुअल टीचर्स बोल लो या गुरु बोल लो, हम लोग हिंदी में गुरु बोलते हैं उसको, है ना। मुरीद तो पता ही होगा आपको, है ना, डिसाइपल, शिष्य, है ना, चेला, ठीक है। मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला, अगर तू पीर तो मैं मुरीद, ऐसा रहता है ना, मैं मुरीद तो तू सॉरी मैं पीर तो तू मुरीद, ठीक है। खलीफा जो होता है वो सक्सेसर होता है, ठीक है, जो उसके बाद गद्दी में आया, नहीं वही है तुम्हारा खलीफा। खानका, खानका तो पता ही होगा, ठीक है, ठीक है। प्लेस जहां पर सेंटर बोल सकते हो ना, जहां पर लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं, सूफी सेंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। द हॉस्पिस, रेसिडेंशियल प्लेसेस, ठीक है। समा है सुहाना, सुहाना बताया था, म्यूजिकल रेसिटल, क्या था, रिसाइटल, जहाँ क्या तो म्यूजिक वगैरह नहीं है, रेसिटेशन ऑफ द म्यूजिक वगैरह होता है, ठीक है। रक्सा, रक्सा जो होता है एक डांस है, तेरे रस के कमर, वही डांस है, ठीक है। फना, फना मूवी देखी ही होगे, है ना,
नहीं देखे हो तो नाम तो सुने ही होगे, मैं फना हो गया हूं तेरे ऊपर। तो ये भगवान पे मतलब कि अल्लाह पे फना हो जाते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं, मोह माया ईगो सब कुछ त्याग के पूरा का पूरा भगवान पे समर्पित, पूरा का पूरा अल्लाह पे समर्पित। वही बोलता है सेल्फ एनिलेशन, खुद को त्याग दिए हैं, खुद का सब कुछ छोड़ के भगवान पे समर्पित कर गए हैं, अल्लाह पे समर्पित करके। ये होता है तुम लोग का फना। जियारत, जियारत मतलब विजिटिंग टू द टॉम्ब ऑफ द सूफी सेंट्स, मतलब सूफी सेंट्स का जो टॉम्ब वगैरह है, जैसे कि हम लोग देखे तो वहां पे क्या था, मोइनुद्दीन चिश्ती के टॉम्ब था ना वहां पे, तो वहां पे अपने आप को दर्शन करने के लिए लेके जाना है, अपने आप को तो दर्शन करने जाना है और क्या। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का सूफी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। और थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि सूफी सिंगर्स वगैरह दो टोका। ठीक है, अच्छा सूफी सिंगर्स के पहले ये जान लो कुछ अंग्रेजों के जमाने का टाइम का कुछ कुछ है। ठीक है, गुरु घासीदास जी है ना, गुरु घासीदास जी था वाज सोशल रिफॉर्मर्स एंड सेंट, सोशल रिफॉर्मर भी थे और सेंट भी थे, गुरु भी थे। फ्रॉम प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से थे। फाउंडर ऑफ द सतनामी मूवमेंट, एक मूवमेंट है जब हम लोग जब हम लोग पढ़े मॉडर्न हिस्ट्री ना, वहां पर देखेंगे मेनली ये सब चीज। सतनामी मूवमेंट है, ठीक है, सत्य के लिए एक टाइप से, उसको ये लोग ये फाउंड किए थे। बहुत सारा मूवमेंट वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पे, क्या था मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें से एक मूवमेंट ये भी है। ठीक है, और याद रखना चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किन ये थे, है ना, इन्होंने ही महाभारत, भगवत गीता, सॉरी महाभारत बोल रहा हूं, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इनको एनकरेज किया था इसने, जो कि तुम्हारे सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग जी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो थे, पता होगा हम लोग इसे पहले देख चुके हैं, 3 प्रोविंस था। ठीक है, एक था तुम लोग का बंगाल प्रोविंस जो कि मेन था, ठीक है, और था तुम लोग का एक ठो मद्रास और एक ठो बॉम्बे, 3 प्रोविंस था। तो 3 प्रोविंस में से बाद में डिक्लेयर किया गया जो बंगाल जो होगा उसको मेन, जो सबसे मेन पार्ट बनाया जाएगा, जहां पर गवर्नर जनरल बैठेगा। बाकी दोनों में गवर्नर बैठते, पहले तो तीनों में गवर्नर बैठते थे, फिर बाद में बोला गया जो बंगाल वाला प्रोविंस है उसका जो गवर्नर है उसको बना दिया गवर्नर जनरल, मतलब कि वो जो गवर्नर जनरल है बाकी दोनों गवर्नर पे गवर्न करेगा, देखेगा कि भाई तू सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बहुत मारूंगा, सही से काम कर। किसको किसको देखेगा? बॉम्बे और मद्रास दोनों वाले को। ठीक है, तो वही जो है वॉरेन हेस्टिंग जी इनको एनकरेज किए, कार्ल्स विल्किन को, ठीक है, विल्किंस को, कार्ल्स विल्किंस को बोले अरे चल ना यार, जा बना यार, ट्रांसलेट कर भगवत गीता को, मैं हूं ना, क्या टेंशन लेता है, तो ट्रांसलेट कर, फिर सीखेंगे यार हम लोग उसको, जो होगा मैं देख लूंगा, टेंशन मत, तू कर, पैसा चाहिए मैं दे रहा हूं, चल कर तू, ऐसा करके उसको बोला। ठीक है, तो बेटा ये 2 नूरान सिस्टर्स, नूरानी शकल है ना, और ये 2 बद्दे शकल, नहीं जैसा भी, बदाली ब्रदर्स, ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई, पता नहीं। ठीक है, तो ये 2 बदाली ब्रदर्स हैं, ठीक है, जो कि सूफी सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, सूफी सिंगर्स हैं, और ये नूरान सिस्टर्स हैं, ये दोनों भी सूफी सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। ठीक है, सूफी सिंगर्स है, दोनों के दोनों, मतलब कि चारों पंजाब से ही है। ठीक है, इनमें से दोनों के दोनों जिंदा है, बस इनमें से एक मर चुका है, एक ही जिंदा है ना। आप सोच लो कौन जिंदा है कौन मरा है, जो बूढ़ा होगा वही मर गया होगा, है ना। चलो, यहां खत्म हो गया आपका सूफी सिंगर्स वगैरह, सूफी मूवमेंट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भक्ति और सूफी मूवमेंट्स पढ़े, लेकिन हम लोग स्पेशली 3 चीज देखे, भक्ति, ठीक है, सिख एरा और सूफी मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ हम लोग देख लिए। यहां पे हो गया आपका कंप्लीट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चंस। देखो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे सब के सब इसी में से आए होंगे। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारा रेलवे और एसएससी का। Who among the following भक्ति यूनिट्स did not belong to the निर्गुणा स्कूल ऑफ भक्ति? इसमें से कौन सा है जो निर्गुणा स्कूल से बिलोंग नहीं करते, मतलब सगुना से बिलोंग करते हैं, जो कि भगवान पे बिलीव करते हैं। भगवान इन द सेंस तुम लोगों का फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब कि कृष्ण भगवान या राम भगवान या शिव पे कौन बिलीव करते हैं वो हम लोग को खोजना है। ठीक है, सबसे पहले कबीर दास जी, ये तो बिलीव नहीं करते थे बाबा, है ना। गुरु नानक जी, ये तो पंजाबी है, पंजाबी लोग वैसे भी बिलीव नहीं करते हैं, है ना। फिर तुम लोग का दादू दयाल जी, ये भी निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे। बच गए चैतन्य जी, ठीक है, जो भगवान को ऐसे क्या बोलते हैं, चैतन्य जो ऐसे नहीं, एक तो फोटो लगाया था ना वैसे नाच कर रहे थे, वही है चैतन्य जी, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण पर बिलीव करते थे, भगवान श्री कृष्ण के पूरे पागल थे उनके ऊपर, है ना। द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा
इज नोन एज जहानरा, जो कि तुम लोगों का शाहजहां की बेटी थी, है ना, जहानरा जो शाहजहां की बेटी थी, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बायोग्राफी लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था, क्या नाम था यार उसका, फवादुल मुन्नुल, हाँ हाँ, मुनीजुल अरवाह, मुनीजुल अरवाह उसका नाम था, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का, सॉरी ऑटोबायोग्राफी नहीं, सिर्फ बायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जो खुद लिखते हैं, बायोग्राफी मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा भक्ति जो फॉर्म है वो करेक्ट नहीं है। सगुना मतलब जो कि भगवान पे बिलीव करते हैं, बिलीव इन गॉड्स विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। निर्गुणा मतलब बिलीव इन गॉड्स विदाउट, हाँ ठीक है, निर्गुणा मतलब भगवान का फॉर्म में बिलीव नहीं करते हैं। अलवर्स बिलीव इन द डिवोटी ऑफ शक्ति, गलत बात है भाई, शक्ति नहीं, अलवर्स जो होते हैं भगवान विष्णु पे बिलीव करते हैं, और नैनार्स जो होते हैं भगवान शिव पे बिलीव करते हैं, सही बात है। तो यहां आंसर हो जाएगा सी, अलवर्स बिलीव इन द डिवोशन ऑफ द शक्ति, एक्चुअली वो भगवान विष्णु पे बिलीव करते हैं। Who among the following is not a woman नैनार सेंट, इसमें से कौन सा वुमेन नैनार सेंट नहीं है, ठीक है। करई काला अम्मयरा ये सब हम लोग नहीं पढ़े हैं, मंगया नहीं पढ़े हैं, बट हम लोग अंडल पढ़े हैं। अंडल जो था थे माता थे, सबसे पहले थे वो फीमेल थे जिन्होंने अलवर पे बिलीव किया था, मतलब कि भगवान विष्णु पे उन्होंने फेथ किया था और विष्णु के पूजा करते थे। नयनार तो नहीं थे, नयनार जो थे वो, नयनार जो होते हैं वो भगवान शिव पे बिलीव करते हैं, शिव का पूजा करते हैं, है ना। चलो, हु प्रोपाउंडेड काश्मीर सेविज्म, ठीक है, काश्मीर सेविज्म याद है, काश्मीर में दो थे, एक था तुम्हारा वासु गुप्ता जी थे और एक दूसरा जो कि 9th सेंचुरी में आया था और 14th सेंचुरी में आया था, लाल डेट, जिसको हम लोग लाली केसरी ऐसा कुछ नाम था उनका, है ना, काश्मीरी, लाली काश्मीरी ऐसा कुछ बोल के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेदांत पॉलिटी, ठीक है, वेदांत का पॉलिटी का देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, बोला है गिव द विच आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। शंकरा वाज द फाउंडर ऑफ द अद्वैत वेदांता, सही बात है, शंकरा जी, आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले अद्वैत का वे फिलोसफी दिया हुआ था, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ द्वैत वाज इलैबोरेटेड बाय माधवाचार्य जी, सही बात है, ये भी है, माधवाचार्य जी ने ही तुम्हारा द्वैत का पॉलिसी दिया, दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सगुना भक्ति ट्रेडिशन इज आर करेक्ट, सगुन भक्ति ट्रेडिशन में कौन सा सही है कौन सा गलत है देखना तुम लोग को, कौन सा सही है, ठीक है। सगुना भक्ति ट्रेडिशंस फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ द स्पेसिफिक डिटीज सच एज द विष्णु और द अवतारा, सही बात है, हम सगुना मतलब क्या, भगवान पे बिलीव करते हैं और फॉर्म, उनका फॉर्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है, जैसे विष्णु भगवान हुआ, शिव भगवान हुआ, राम भगवान, उन पे बिलीव करते हैं हम लोग, है ना। इन सगुना भक्ति ट्रेडिशन गॉड एंड गॉडेसेस आर कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन एंथ्रोपोमोर्फिक फॉर्म्स, ठीक है, ये भी सही है। एंथ्रोपोमोर्फिक मतलब तुम लोग का भगवान को इंसान का रूप में दिखाया जाता है, भगवान हम लोग जो बनाते हैं भगवान विष्णु का मूर्ति वगैरह कैसा इंसान जैसे ही तो बनाते हैं ना, दो हाथ दो पैर सब कुछ सेम सेम रहता है, तो वही एंथ्रोपो क्या था यार, एंथ्रोपोमोर्फिक फॉर्म में, दोनों सही है, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। Who among the following was considered to be the preceptor of मीराबाई, मीराबाई का जो मीराबाई मतलब किसका बात वगैरह मानते थे, मीराबाई किसका था, अपने गुरु जिनका नाम था रविदास या फिर रायदास, रविदास या फिर रायदास, जो कि चप्पल सिलते थे, है ना, उनका प्रोफेशन क्या था, उनका फैमिली प्रोफेशन था जूते चप्पल को बनाना, शू मेकर्स, है ना, रविदास जी, कोबलेट सेंट उनको बोलते हैं, कोबलेट सेंट, ठीक है। Who was the teacher of the famous musician तानसेन, कौन थे, वो थे स्वामी हरिदास जी, ठीक है, स्वामी हरिदास जी जो थे तानसेन के टीचर थे, गुरु थे, ठीक है। नेम द भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया हु वाज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द चालुक्य किंग इन द 12th सेंचुरी, चालुक्य किंग के पहले मिनिस्टर थे, वो थे तुम्हारा बसवन्ना जी, अन्ना बसवन्ना, साउथ के थे ना अन्ना जी, बसवन्ना जी, ठीक है। चलो, भक्ति सेंट्स नैनार्स वेयर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, नैनार्स याद है, नैनार्स जो थे तुम्हारे वो भगवान शिव के डिवोटीज थे, है ना, भगवान शिव के डिवोटीज थे, शिव उनके डिवोटी थे, एक्चुअली उल्टा बोल दिया मैं,
Who among the following was the founder of the Bhakti sect named पुष्टि मार्ग? पुष्टि मार्ग याद है तुम्हारा वल्लभाचार्य जी, है ना? वल्लभाचार्य जी बोले पुष्टि मार्ग फॉलो करो और भगवान की प्राप्ति करो, है ना? ये सब क्या रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो? Which of the following is not a correct match of दरगाह एंड इट्स रेस्पेक्टिव लोकेशन? दरगाह और लोकेशन देखना है हम लोग को, ठीक है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह, है ना? औलिया, औलिया याद है? आलिया का भाई, है ना? वो आगरा में नहीं था, वो तो साउथ दिल्ली में था, साउथ दिल्ली। तो पहले तो यही पता चल गया, फिर भी आगे भी देख लेते हैं। बख्तियार काकी, काकी उसका दिल्ली में रहती थी ना, है ना? काकी दिल्ली में रहती थी, और आलिया तो वैसे ही मुंबई में रहती है, हाजी अली, अली अली आलिया, ठीक है? और मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि तुम लोग का दरगाह है अजमेर राजस्थान में, है ना? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, साउथ दिल्ली में है। द वदाली ब्रदर्स आर द डैश सिंगर्स, कौन सा है? वो सूफी सिंगर्स हैं वदाली ब्रदर्स। नूरानी सिस्टर्स भी सूफी सिंगर्स हैं, है ना? द सूफी श्राइन चेरेर ए श्राइन इज लोकेटेड नियर डैश सिटी, कहाँ है श्राइन जो है? वो तो कश्मीर में है, कश्मीर, मुंबई हैदराबाद लोकेशन है, श्रीनगर, है ना? नियर श्रीनगर सिटी, ठीक है? श्रीनगर सिटी वही तो है कश्मीर में, है ना? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सिजी बोलो या चिश्ती बोल लो, दरगाह इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग चिश्ती सिटीज? कौन सा सिटी में है? अजमेर में है, जो कि राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का टोम्ब है, टोम्ब, ठीक है? अजमेर शरीफ इज द श्राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट? कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आ गया मोहम्मद नबीन, नहीं, मोहम्मद घोरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है? चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड समा? समा का मतलब क्या होता है? रेसिटेशन ऑफ द सेक्रेड सॉन्ग। समा का मतलब क्या होता है? रेसिटेशन ऑफ द सेक्रेड सॉन्ग्स, ठीक है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिएवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली मीन्स मिंट। वाली का मतलब क्या होता है? सेंट, है ना? वाली का मतलब होता है सेंट, बाबा, है ना? सेंट लगाओ बाबा। इन द 1590s द गोविंद देव टेम्पल ऑफ वृंदावन नियर मथुरा वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश सैंडस्टोन। ये तो मैं नहीं पढ़ाया हूं आप लोगों को, बट नॉर्मली 99% काम करना है ऐसा टाइप का। अगर डैश सैंडस्टोन पूछ दिया ना, रेड मार देना, सबका सब रेड सैंडस्टोन से ही बना है। अभी जो ईंट आता है ना रेड, उसी को बोलते हैं रेड सैंडस्टोन, है ना? रेड कलर का ही आता है ना, सब वैसे डाल देना, और क्या। लाल डेड अ फीमेल सेंट ऑफ द 14th century वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन फॉर डैश पोएटिस। क्या? काश्मीरी पोएटिस थे वो, है ना? काश्मीरी भाषा में अपना पोएट वगैरह लिखते ताकि अपना प्रचार प्रसार जो है आसपास के लोकल लोगों को अच्छे समझा सके काश्मीरी भाषा में, ठीक है? हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश? कौन थे भगवत गीता को, हैं? वो थे तुम्हारे चार्ल्स विल्किंस, जिसको इनको एनकरेज किसने किया था? क्या नाम था यार वो, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे बम्बई के, नाम भूल गया, देख लेते हैं। इन 19th century द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय। सतनामी मूवमेंट कितना? घासीदास जी कहाँ गए? गुरु घासीदास जी, हाँ ये रहे, गुरु घासीदास जी ने शुरू किया था सतनामी मूवमेंट, ठीक है? द लीडिंग ऑफ द रामा कल्ट वाज सेंट पोएट, लीडिंग ऑफ द रामा कल्ट वाज सेंट पोएट डैश हु ऑल्सो रोड द पोयम रामचरितमानस। किसने लिखा था भाई? वो था वाल्मीकि जी ने, जो था वो वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण, बट रामचरितमानस जो लिखा था तुलसीदास जी ने, ठीक है? रामा कल्ट भी उन्होंने लिखा था। Noted singer तानसेन who lived in 16th century was the disciple of which saint? कौन से सेंट के थे वो? वो थे तुम्हारे कहाँ गए यार? हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, ठीक है? पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी? कौन थे वो? लॉर्ड जगन्नाथ। पट्टाचित्र जो है वो क्या बोलते हैं, कपड़ों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का फोटो बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पट्टाचित्र आर्ट फॉर्म, जो कि जगन्नाथ भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अमंग द
अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु में से लॉर्ड विष्णु को जो 10 अवतार है इनमें से कौन सा नहीं है बोला? गरुड़ा, पहले ही हम लोग को दिख गया, गरुड़ा का कोई अवतार नहीं है भगवान विष्णु का। मत्स्य है, वराह है और कुर्म। मत्स्य मतलब मछली, वराह मतलब तुम्हारा जंगली सुअर, और कुर्म मतलब होता है तुम्हारा कछुआ, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू द संस्कृत महाभारत, कौन सा है जो संस्कृत महाभारत से एसोसिएटेड है? वो है तुम लोग का शांति पर्वा। शांति पर्वा जो है एक्चुअली में बताया था तुम लोगों को कि जब भीष्म जी जो थे वो उनको बाणों के सैया में सिटाया, मतलब कि तीर का पूरा सेज में उनको सिला दिया गया था, पूरा बहुत सारा तीर उसके बॉडी में मार दिया गया था। तो वो महाभारत खत्म होने के बाद भी जिंदा ही थे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो मरे नहीं थे, जिंदा ही थे, लेकिन बाणों के सैया में सोए हुए थे वो, है ना। तो जब पूरा महाभारत खत्म हो गया तो युधिष्ठिर और भी सब कोई गए थे, युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, तो उनसे जाके मिले भगवान नहीं, भीष्म जी से, भीष्म पितामह से मिले। तो भीष्म पिता ने माँ ने उन्हें सारा का सारा टीचिंग्स दिया, ज्ञान दिया, पॉलिटी के बारे में, न्याय अन्याय सही गलत के बारे में सारा टीचिंग्स दिया। उसी टीचिंग्स को सारा का सारा टीचिंग्स को लिखा हुआ है तुम्हारा किसमें? शांति पर्वा में, जिसको हम लोग संस्कृत महाभारत बोलते हैं। शांति पर्वा में लिखा हुआ है, वही है तुम्हारा शांति पर्वा, ठीक है। पंचवटी, अ की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण, ठीक है। वाल्मीकि जी ने रामायण जो लिखा था, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ ओडिस इंडिया, ठीक है। कौन सा स्टेट में लोकेट करता है, ठीक है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था पंचवटी के बारे में। एक्चुअली में पंचवटी जो है वो है तुम्हारा नासिक में। उसका नाम नासिक क्यों पड़ा मैंने बताया था, वहां पर ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था, इसीलिए उसका नाम नासिक पड़ा। नासिक जो है वो है तुम्हारा महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक तुम लोगों का है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज नोन एज, हम लोग पहले पढ़े, अभी तो नहीं है, गोपुरम उसको बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग साउथ इंडियन टेम्पल और नॉर्थ इंडियन टेम्पल के बारे में पढ़ रहे थे, वहां मैंने बताया था एंट्रेंस गेटवे को हम लोग गोपुरम बोलते हैं साउथ इंडिया का, ठीक है। गुरु डैश इज नोन एज द कोबलेट सेंट, कौन है? रविदास। कोबलेट सेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका प्रोफेशन ही था जूता चप्पल सिलना। जूता चप्पल सिलने के साथ साथ भी वो बहुत भगवान का पूजा पाठ होता है कि क्या, तो भगवान का ध्यान वान करते रहते थे, और उन्होंने बहुत सारा टीचिंग्स वगैरह भी दिए हैं, जिनका एक शिष्य है, क्या नाम था उनका? मीराबाई, है ना। चलो, मीराबाई ही नाम था ना, क्या नाम था? मीरा ही होगा, देख लेना। नटराजा रिप्रेजेंट्स द डांसिंग फिगर ऑफ विच और हिंदू एंड डीटी, पहले से ही पता है हम लोग को, शिव। नटराजा क्या है? भगवान शिव का डांसिंग फिगर है, ठीक है। नटराजा। आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, द सिख रिवोल्ट्स अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर अगेंस्ट द मुगल्स। मुगल्स के अगेंस्ट में बंदा बहादुर जो थे वो रिवोल्ट किए थे। देखे थे हम लोग, वजीर खान को भी मार ही दिए थे वो, है ना। Who among the following 6 scripture gurus is said to have assisted खुसरू द रिबेलियन सन ऑफ जहांगीर? इसको हम लोग पहले भी देखे थे। 5th गुरु जो कि थे तुम्हारे अर्जुन देव जी, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी जो थे खुसरू को पनाह दिए थे, जिसकी वजह से उनको मार दिया गया था। किसने मारा था? जहांगीर ने, ठीक है। Who among the following 6 गुरु laid the foundation of the खालसा पंथ? खालसा पंथ का फाउंडेशन किसने किया था? सबसे एंडिंग 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। तो यहां पे नहीं, और एक क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ, द नूरान सिस्टर्स आर द रिनाउंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक? कौन था वो? सूफी सूफी म्यूजिक वगैरह गाते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका कंप्लीट, क्या था, भक्ति एंड सूफी मोमेंट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका मेडिएवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। तो कल से हम लोग क्या नाम है यार, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और क्या। धन्यवाद।